રાજ્યની વાણીનું રસપાન કરવા જઈ રહ્યા છે. ખાસ આપના ચરણોમાં વિનંતી, વચ્ચે આપ સુંદર સાથ કોઈ પણ ડિસ્ટર્બ, કોઈ પણ ઊભા થવાની કોશિશ નહીં કરે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કીજે. પૂજ્ય વંદન્ય સ્વામીજીના મુખારવિંદથી વાણી રસપાન. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કીજે. જી જી, આપ સ્વામીજીને 1 કલાક માટે વાણી રસપાન કરાવશે. बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम. असविहरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम. श्री प्राणनाथ जय मूलपति श्री महराज सुनाम. तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय. बीच नाबूद दुनी के आई मेहर हक खिलवत. तिन से सब कायम हुए मेहरे की बरकत, मेहरे की बरकत. वर्णन करूं क्यों मेहर की. प्राणेश्वर अक्षरातीत ने सागर ग्रंथ बालूम दे सागर के अंदर यह अंतिम प्रकरण दिया है मेहर के सागर का. मेहर शब्द अरबी का है और इसका समानार्थक शब्द है इनायत. सुंदर साथ में एक धारणा चलती है कि मेहर को हम कृपा नहीं कर सकते. सच है कि मेहर को कृपा नहीं कर सकते. कृपा का अर्थ क्या होता है? विशेष रूप से परब्रह्म के द्वारा की गई दृष्टि. उसको 3 स्तरों पर तोला जाएगा. दृष्टि का अर्थ क्या है? जीव सृष्टि के लिए अलग राज्य की कृपा होगी, ईश्वरीय सृष्टि के लिए अलग कृपा होगी और ब्रह्म सृष्टि के लिए अलग कृपा होगी. इसलिए कहते हैं दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी है सितार. अक्षरातीत दया का सागर है. दया किस पर करेंगे? दया पराये पर की जाती है, अपने पर दया नहीं की जाती. ब्रह्म सृष्टि नहीं कहेगी कि हे राजी आप दया के सागर हैं. हाँ, यदि उसका जीव माया के कष्ट में पड़ा है तो जरूर दया शब्द का प्रयोग होता है. जैसे कलश हिंदुस्तानी में दया का प्रकरण ही है. अब तो मैं गली दया में नहीं, लेकिन वो प्रसंग अलग है. ईश्वरीय सृष्टि क्या देखेगी? सुख के सागर में दिखेगी, के रूप में दिखेगी. और ब्रह्मात्मा की नजर क्या रहेगी? इश्क गंज अपार कि यह मेरा प्रीतम इश्क का अनंत सागर है जो अपने हृदय की प्रेम की तरंगों को मेरी आत्मा के हृदय में सिंचित कर रहा है. राज्य तीनों के लिए आए हैं. ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रेम का सागर लेकर आए हैं, ईश्वरीय सृष्टि के लिए अखंड सुख का सागर लाए हैं. और जीव सृष्टि सोच रही है. अभी आपने चौपाई सुनी, बीच नवोद दुने के आई मेहरे खिलवत, 3 से सब कायम हुए इन मेहरे की बरकत. सारी ब्रह्म सृष्टि तो इस ब्रह्मवाणी का रसपान करके यहीं बैठे बैठे परम धाम के सुख के सागर में क्रीड़ा करेगी. नख से सिख तक राज्य की शोभा को देखेगी. ईश्वरीय सृष्टि वाणी के रस में डूबकर राज्य के ऊपर अटूट विश्वास लाएगी, उनकी बंदगी करेगी. लेकिन जीव सृष्टि उनकी कृपा की छत्र छाया में अखंड मुक्ति के बहिष्तों के सुख को प्राप्त करेगी. तीनों के ऊपर कृपा बरस रही है. मेहर से पर महबूब की पर पावे करनी माफक. एक चीज और बात आती है, खिलवत में एक चौपाई आती है. श्री मोहम्मद कहे मोमिनो तुम पर दमजम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत.
सो सब इसका हक का पल पल मेहर करत। हमें लगता है कि राज्य हमारे ऊपर पल पल मेहर तो कर नहीं रहे हैं। हम मेहर सागर का पाठ क्यों करते हैं? क्योंकि राज्य की हमारे ऊपर कृपा हो जाए। लेकिन मेहर सागर के पाठ के माध्यम से जो कृपा मांगी जाती है वो तरीकत है। तरीकत का अर्थ क्या होता है? बंदगी, उपासना, कि हे राज्य हमारे ऊपर कृपा कीजिए। लेकिन आप जानते हैं मेहर का संबंध किससे है? राज्य हमारे ऊपर पल पल मेहर कर रहे हैं। चौपाई क्या कहती है? श्री मोहम्मद का ये मोमिनो, संबोधन किसके लिए? ब्रह्मशिष्टियों के लिए। तुम पर दम दम जो बरतत, तुम्हारे साथ हर पल जो गुजर रहा है, सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। सूर्य यदि कहे कि मैं प्रकाश नहीं करूंगा, क्या उसके बस की बात है? चंद्रमा कहेंगे कि मैं अपनी चांदनी को ही रोक लूंगा, क्या उसके लिए सामर्थ्य है कि वो ऐसा करेगा? फूल कहे कि मैं अपनी सुगंध को छिपा लूंगा, संभव नहीं है। अक्षरातीत कहेंगे कि मैं मेहर नहीं कहर बरसाऊंगा, ये उनके लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि जो मेहर का सागर है मेहर करेगा ही। आवश्यकता यह है कि हमारी दृष्टि कितनी खुली है। यदि हमने निस्बत की दृष्टि खोली है तब पहचानेंगे। देखिए, निस्बत की दृष्टि खुलने के बाद हम जान सकते हैं कि राज्य की वास्तविक मेहर क्या है। इश्क की दृष्टि खुलने के बाद, इल्म की दृष्टि खुलने के बाद, इल्म की दृष्टि तो तब खुलेगी जब हम वाणी का चिंतन करेंगे तो इल्म की दृष्टि खुल जाएगी। लेकिन इल्म का प्राण क्या है? इश्क। हम चौपाइयों को रट जाएंगे। जैसे मेहर सागर का पाठ करते करते चौपाइयाँ सुंदर साथ को कंठस्थ हो ही जाती हैं। कुछ सुंदर साथ को सारी मेहर सागर की चौपाइयाँ कंठस्थ होती है, पाठ करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन उम्र गुजर जाती है, राज्य की बातें नहीं, मेहर पूरी नहीं हो पाती। मेहर का अर्थ क्या है? जिसके हृदय में सातों सागरों की क्रीड़ा संयुक्त रूप से हो रही हो तो कहते हैं मेहर का सागर अब उमड़ रहा है। सातों सागर मिलकर जब एक साथ लीला में प्रवाहित होंगे तो क्या कहेंगे? आठवां मेहर का सागर है। इसमें योग किसका है? हम जानना चाहते हैं कि नख से सिख तक राज्य की शोभा कैसी है। नूर के सागर को जानना चाहते हैं, अपनी परात्म का श्रृंगार जानना चाहते हैं, रूहों की शोभा का सागर का रस लेना चाहते हैं, वहदत के रस को जानना चाहते हैं कि परम धाम में सबकी शोभा कैसे बराबर है, सबकी लीला का रस एक बराबर कैसे है, सबका आनंद कैसे है, एक हाथी और एक खरगोश की शक्ति बराबर कैसे है। जो अक्षरातीत हैं उनका भी इसके बराबर, एक खूब खुशहाली है, एक ब्रह्मात्मा है, सबका इसके बराबर, सबका आनंद बराबर, सबका संबंध बराबर। ये कैसे संभव है? ये कौन बताएगा? ये नीर सागर बताएगा, दधि सागर बताएगा। लेकिन जब ये कब शुरुआत होगी? जब आप युगल स्वरूप की शोभा को, चौथे सागर को आप बसाना प्रारंभ करते हैं वाणी के चिंतन के साथ। वाणी का चिंतन आपको क्या देगा? अटूट विश्वास पर खड़ा करेगा। जब तक इश्क का महल खड़ा ना हो तब तक पूरा इल्म का भी महल खड़ा नहीं होगा। इश्क कहाँ से आएगा? युगल स्वरूप की तरफ जब आपकी दृष्टि पड़ेगी, आपका जीव न जाने कितने जन्मों से विषय वासनाओं के बोझ को ढो रहा है, प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रेम नाम दुनिया में ब्रह्म सृष्टि ले आयित, ये प्रेम इन्हों जाहिर किया ना, तो प्रेम दुनिया में संसार में तो प्रेम था ही नहीं। संसार तो सत्य और रजतम के संसार में डूबता उतराता रहा है। संसार के प्राणियों को परम धाम के प्रेम की सुगंधी क्या मिलेगी? जिस प्रेम की लीला को देखने के लिए कि अक्षर की आत्मा तरसती है, वो कहती है कि राजी मुझे भी इस प्रेम लीला का सुख चाहिए। उस प्रेम को ये मोह के सागर में उत्पन्न होने वाली सृष्टि भला क्या बता सकती है? अब आपको तारतम वाणी का प्रकाश मिला, आपकी चेतना बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर रही है जीव भाव से। इस ज्ञान ने आपके जीव भाव को हटा दिया, आत्म भाव जागृत किया। आत्मा परात्म के श्रृंगार को लेकर युगल स्वरूप की शोभा को जैसे जैसे चौथे सागर को बसाने का प्रयास करती है, उसके अंदर इसका की एक सुगंधी आने लगती है। जैसे जैसे इसके कमाल दृढ़ता की तरफ बढ़ता है, मारिफत का इल्म आने लगता है। मारिफत का इल्म जैसे आएगा
मार्फत देवे इश्क, इसके हुए दीदार। मार्फत का इल्म आएगा तो हकीकत का इश्क बरसना शुरू होता है। अब आपको क्या होगा? अब आपको निस्बत की पूरी पहचान होती है कि मैं क्या हूं। पहले आप क्या कर रहे थे? जैसे वैष्णव हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, देवी भागवत वाले देवी की भक्ति का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं। जो वेद के अनुयायी होते हैं वो भी गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते हैं। हम और आप भी तो पहले प्रारंभिक कक्षा में यही करते हैं। हमने निस्बत के अधिकार से कुछ नहीं कहा, हमने एक बंदगी की और उस बंदगी का परिणाम यह होता है कि कुछ हमको प्राप्त हो जाता है, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो क्या कहते हैं? राज जी ने बहुत मेहर कर दी। मेहर क्या कर दी कि 1 करोड़ का लाभ हो गया। अरे भाई 1 करोड़ का लाभ तो दुनिया के देवी देवता भी दे देंगे, आपको प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे। ये कोई मेहर नहीं है। मेहर का तात्पर्य क्या है? मेहर करने वाला अपने 8 सागरों के साथ आपके हृदय में क्रीड़ा करने लगे। क्योंकि वाणी क्या कहती है? हत नजीक से रख से आड़ू पटन द्वार, खोली आंखें समझ के देखती न देखे भरतार। हमारी आत्मा जागृत होकर यह पहचान करे कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में हर पल मेरा प्राणेश्वर रहता है, और उसकी मेहर की जब वर्षा हो रही है तो हमारे हृदय में नूर का सागर झलकार कर रहा है। नख से सिख तक युगल स्वरूप सहित सखियों का पूरा 25 पक्ष जो नूर का है वो सब कुछ झलक रहा है। अभी मैं कह रहा था, आपने सुना, बीच ना बूंद दुनी के आई मेरे खिलवत, दिन से सब कायम हुए इन मेरे की बरकत। सारी दुनिया की जीव सृष्टि इस तारतम वाणी के रस में स्नान करने के पश्चात भवसागर से पार हो जाएगी। ब्रह्मात्माओं के लिए है कि इस संसार में बैठे बैठे किस तरह से राज्य की शोभा को अपने हृदय में बसा लेते हैं, 8 सागरों का रस का पान कर लेते हैं, और यहीं बैठे बैठे परम धाम जैसी स्थिति को प्राप्त करना है। इति बैठे घर जागे धाम का तात्पर्य क्या है? परम धाम में विलास है तो यहाँ उसका रसास्वादन करना है। यहाँ मान लीजिए मैं आपसे एक चीज पूछूं कि राज्य आपके सामने प्रकट हो जाए और कहेंगे कि जो मांगो मैं सारी मेहर करने के लिए तैयार हूं, आप क्या मांगेंगे? आप पहले आपसे राज्य स्वप्न में पूछे कि तुम कल इच्छा करना, मैं तुम पर सारी मेहर करने के लिए तैयार हूं। अधिकतर सुंदर साथ जबकि अब वाणी पढ़ रहे हैं तो माया की चीजें कम मांगेंगे। कोई मांगेगा दर्शन दे दीजिए। राज्य ने तो देवचंद जी को दर्शन दे ही दिया था, फिर भी उनसे गुनाह क्यों हो गया? उनके हृदय में बैठे हैं, परम धाम की वाणी चर्चा सुना रहे हैं, ब्रज रास और धाम का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन क्या है? रू अल्लाह करी बंदगी यामी उनकी मैं, तू गुनाह कहिया हन इन पर जो मांग लिया अकबर। उनसे भी गुनाह हो जाता है। वाणी की एक चौपाई है, इन मैं में डूब्या सब कोई, या को पार न पावे कोई, या को पार सो पावे, जाको मुतलक बख्शी सो। या को मुतलक बख्शी सो। सबसे बड़ी मेहर क्या है? राज्य का दीदार कोई सबसे बड़ी मेहर नहीं है। ये तो श्यामा जी को दे दिया, एक बार नहीं 3 बार दर्शन दिया है। उनके अंदर बैठ गए हैं, कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। और जब चर्चा करते हैं सब सुंदर साथ को दर्शन देते हैं कृष्ण जी के रूप में, तो सब कहते हैं कि हमारे धाम धनी है, लेकिन फिर भी गुनाह कितना बड़ा लगा दिया कि यामे उनकी मैं, तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग लिया हक पे। ये पूरी मेहर नहीं हुई है। पूरी मेहर क्या? स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना। कुछ सुंदर साथ मांगेंगे, हुक्म मांगेंगे, कोई इल्म मांगेगा, कोई जागृत बुद्धि मांगेगा। देखिए बीतक में आपने सुना है श्री जी को अनूप शहर जाना है और लालदास जी और जो सूरत के सुंदर साथ थे गोवर्धन भाई के बीच में कुछ बहस होती है। श्री जी ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं करना है, तुम जाओ। बुद्धि भीम भाई को क्या दे? जागृत बुद्धि की बख्शिश दे दे, जाओ भीम भाई तुम जागृत बुद्धि की बख्शिश तुम लेकर जाओ। मुकुंद दास जी को तारतम के रहस्यों को खोलने की कुंजी दे दी कि तुम तारतम वाणी के रहस्य को खोला करोगे।
लालदास जी को क्या बख्शिश दे दे कि तुम सारे धर्म ग्रंथों का, वेद कतेब दोनों पक्ष की धाराओं का सारा ज्ञान तुमको दे देता हूं। और शेख बदल को हुक्म दे दिया, छत्रसाल जी को भी हुक्म की शोभा मिली। हुक्म हाथ छत्रसाल के दियो सो अपनो राज, लेकिन करने वाला कौन है, यही सबसे भूल हो जाती है। यदि श्री देवचंद जी के अंदर राज्य का आवेश स्वरूप नहीं विराजमान हो तो इस माया के खेल में कोई कुछ भी नहीं है। यदि महामती जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान होकर के लीला न करते तो अन्य ब्रह्मात्माओं जैसे वो भी हैं। और कोई भी ब्रह्मात्मा जब तक अपने निज स्वरूप को नहीं जानती है तब तक वह भी जीव भाव में स्वयं पड़ी रहती है। और यही कारण है कि बिहारी जी के अंदर भी परम धाम की आत्मा है, औरंगजेब के अंदर भी परम धाम की आत्मा है, लेकिन दोनों जीव भाव को नहीं छोड़ पाए और यह नहीं समझ पाए कि हमारे सामने कौन आया था। न तो सकुमार की आत्मा ने पहचाना, और बिहारी जी तो हमेशा नकारात्मक ही बने रहे। यह नहीं सोचे कि खंबालिया के राजा को मैं भड़का रहा हूं, किस लिए भड़का रहा हूं, ये मेरे ऊपर अमिट गुनाह लग जाएगा। जिनके साथ लीला हो रही है, कईयों जन्म खोया अपना रहे धमनी के जमाने में। मुकुंदास जी को देखिए, सारी बख्शिश देती गई है कि तुम तारतम वाणी के रहस्य को खोलोगे, लेकिन आप जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी चुके उनसे हो गई हैं। आते हैं विद्युत दमन शास्त्रार्थ के लिए। देखिए, उदयपुर तक मुकुंदास जी को कोई पहचान नहीं है, उसमें नौरंग बाई की आत्मा है। सुंदर शास्त्र से मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं, ब्राह्मणियों की लीला पर समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी चरण धूलि का कड़वंश भी बनने का अधिकार मेरे पास नहीं है, न मेरी योग्यता है। लेकिन मैं वाणी की बात बता रहा हूं कि मेहरबान की मेहर को पहचानिए। सब कुछ वही है। प्रेम में जरा भी कालिमा नहीं होनी चाहिए। दूध में नींबू की एक बूंद पड़ जाएगी, 1 कुंतल दूध हो तो दूध फटने लगता है। प्रेम क्या कहता है, जब स्वयं को मिटा दोगे तो प्रेम की सुगंध मिलेगी। आपको जो इल्म मिला है, किसका इल्म है? राज्य का। हुक्म मिला है किसका? राज्य का। आप धन की सेवा कर रहे हैं तो धन किसका है? आप कभी ना सोचिए कि मेरा धन है, मैं सेवा कर रहा हूं। आप जो कुछ कर रहे हैं तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। आज हम कोई कष्ट होता है तो मंत्र जपने लगते हैं, चंपत के लाल तू, महाबली छत्रसाल तू, आई बुला को टाल तू। लेकिन यह तो सोचिए कि जब चंपत के लाल को श्री जी नहीं मिले थे तब तो वो भी हमारे और आपकी तरह कितने संकटों से भी गुजर रहे थे। जो स्वयं संकट में फंसा हो वो दूसरों को क्या मुक्त करेगा। लेकिन जब उस तन में आवेश लीला 7 साल होती है और श्यामा जी के स्वामित्व के 24 साल होते हैं तो अमीरुल मोमिनीन की शोभा मिलती है। ब्रह्मात्माओं में सर्वोपर शोभा महाराजा छत्रसाल जी की होती है। श्यामा जी की आत्मा 14 वर्ष तक भागवत सुनती है, 40 वर्ष की अवस्था तक, 16 साल से लेकर 24 वर्ष तक, 40 वर्ष की अवस्था पूरी होने तक राज्य की खोज में सब कुछ अपना जीवन सौंप देती है। जिस श्यामा जी के अंग स्वरूप सभी सुंदर साथ को कहा जाता है, वो श्यामा जी की आत्मा इस माया के संसार में अपने आराध्य को, अपने प्राण वल्लभ को, प्राण जीवन को पाने के लिए कितने कष्ट उठाती है। राज्य उस तन में बैठ भी जाते हैं, लेकिन जानते हैं एक माली जब पौधा लगाता है तो उसको सहन नहीं होगा कि मेरे लगाए हुए पौधे के आसपास कोई खर पतवार उगने पाए, वो तुरंत उखाड़ देता है। इसलिए चाहे कोई भी तन हो, जैसे कि मैं अभी कह रहा था, नौरंगवाड़ी में बहुत गहन ज्ञान की बातें हैं, लेकिन यदि आप समीक्षा करेंगे तारतम वाणी से जब तुलना करते हैं तो कभी कभी लगता है कि कुछ चुक सी हो जाती है। राज्य का प्रवाह तो चल रहा है। जैसे अभी मैं वृत्तांत मुक्तावली की बात बताऊं, वृत्तांत मुक्तावली में एक प्रसंग आता है। पहले तो मैं क्षमा पहले ही मांग रहा हूं कि मेरा अधिकार नहीं है किसी पर समीक्षा करने का। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको ज्ञान का सागर बना दिया जाएगा, लेकिन यदि आपने सोचा कि मेरा ज्ञान है तो वहां से
समस्या खड़ी हो जाती है। आपको हुक्म की शक्ति दी गई, आपने सोचा कि मेरा हुक्म है तो समस्या हो जाएगी। कहने का आशय क्या है? इन मैं में डूब्या सब कोई, या को पार न पावे को, या को पार सु पावे जाको मुतलक बख्शिश हो। आप देखिए, परम धाम में इश्क किसका है? राज्य का। आशिक कौन है? राज्य। यही तो बताने के लिए खेल बनाया। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। राज्य आपको माया के दुख में डुबोने के लिए नहीं आए हैं, अपनी मेहर दिखाने के लिए। एक बादशाही अर्ज की, दूजे वहदत का इश्क, वहदत की मारिफत, इश्क की मारिफत को बताने के लिए तो खेल बनाया है। और वो ये बताना चाहते हैं कि जब तुम अपने से मुझे अलग समझोगे, अपना अलग अस्तित्व खड़ा कर लोगे, तो तुम मेरे मेहर से वंचित हो जाओगे। जैसे जब विद्युत दमन शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहे थे, तो मुकुंदास जी को क्या करना चाहिए था? उनको यह सोचना चाहिए था कि शास्त्रार्थ मुझे नहीं करना है, श्री जी की कृपा मेरे साथ है। चुपके से खिसक जाते हैं, कितना बड़ा दोष। यदि 8 साल की बच्चियां उत्तर दे सकती हैं तो मुकुंदास जी भी दे सकते थे, लेकिन हंसी हो रही है क्योंकि मुकुंदास जी को लगता है कि कहीं मैं हार न जाऊं। गुनाह तो लग गया। जब श्यामा जी नहीं बख्शी जा रही हैं तो हम और आप कभी नहीं बख्शे जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। राज्य के मेहर को, जैसे कि मैंने पहले कह दिया, आप गोटा लेकर प्रतिदिन पाठ करेंगे, 40 दिन करेंगे, साल भर करेंगे, आपकी जो इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। ये तो संसार के जीव करते हैं, वैसे ही हम भी करते हैं। आपकी ये कोई मेहर नहीं है। जहां बातिनी मेहर की बात चल रही है, निस्बत की दृष्टि से, इश्क की दृष्टि से, इल्म की दृष्टि से, इल्म से आपने सब कुछ जान लिया। इश्क की दृष्टि से आप चितौनी में डूबते हैं, आप निस्बत को के स्वरूप को देखते हैं, अपनी परात्म के श्रृंगार को देखते हैं, नीर सागर नूर सागर सबका रस पीने लगे हैं आप। लेकिन फिर भी आप ये मत लीजिए कि मैं ये कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि ये खावंद अर्स जिम का हादी हमारा सोय, इस मानंद 14 तबक में हुआ न हो कोई। श्यामा जी के बराबर इस ब्रह्मांड में न कोई हुआ है न होगा। अक्षरातीत की हिला दे नहीं सकती हैं। आप सोचिए, यदि उनके ऊपर गुनाह शब्द प्रयोग हो रहा है तो हमारे आपके ऊपर भी हो जाएगा। इसलिए जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को एहसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तिन को मान। कितनी बड़ी बात कही है। जो कोई मारे इन दुश्मन को, यदि हमने काम क्रोध लोभ अहंकार सबको जीत लिया। इसके पहले की चौपाई में क्या कहा गया है? विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना जले, होई नहीं दिल पाक। हमने अच्छी रहनी अपनाई, वाणी का चिंतन किया, चितौनी में सबको डुबो दिया, काम क्रोध लोभ अहंकार सबको जीत लिया, विरह में तड़प गए। हमारे पास इतना ज्ञान हो गया। जो कोई मारे इन दुश्मन को, हमने अपने शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मार लिया, करे सब दुनी को आसान, संसार में सबके लिए एक परम धाम का मार्ग दर्शा दिया। पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तुम तिन गुमान। सारे ब्रह्मांड को, 7 अरब मनुष्य इस समय रह रहे हैं, आपके पास इतना ज्ञान हो जाए, इतनी आध्यात्मिक शक्ति हो जाए कि 7 अरब जनसंख्या को अकेले तारतम्य देने की सामर्थ्य रखें, तो भी यह मत लेना कि मैं कर रहा हूं। आपको ये शोभा किसको देनी है? मूल स्वरूप को, उस अक्षरातीत को देनी है। उस अक्षरातीत ने सारी शोभा किसको दी है? महामती जी को दी है। आप उसमें हिस्सेदारी मत मानिए। आप कभी मत कीजिए कि मैंने 7 अरब जनसंख्या को तारतम्य दिया है, आपकी हंसी हो जाएगी। यदि आपने ज्ञान के क्षेत्र में भी हंसी, थोड़ी सी ग्रंथि पाली, जैसे कि अभी मैं वृत्तांत मुक्तावली की एक बात कर रहा हूं। वृत्तांत मुक्तावली में एक प्रसंग आता है कि 1675 में तारतम्य का स्वरूप, 1678 में श्री देवचंद जी को दर्शन होता है, 1675 में मिहराज का जन्म होता है। तो तारतम्य का स्वरूप किस में बैठा है? मिहराज के अंदर। और जब देवचंद जी को राज्य का दर्शन होता है तो 1678 में तारतम्य का स्वरूप
मिहिराज के तन से निकलकर सतगुरु धनुष देवचंद जी में प्रवेश कर जाता है। अब आप सोचिए, कहीं ना कहीं चूक होगी। मैं तो इन ब्रह्मणियों के चरणों की धूल भी नहीं हूं, उनके हृदय में जो ज्ञान का सागर लहराता है, मैं उसका एक कण भी नहीं, एक बूंद भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं। आप सोचिए ये भ्रांति कहां से हो रही है। चौपाई आती है, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। इंद्रावती के अंदर साक्षात राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, तारतम का अवतार। उस तन से तारतम ज्ञान का अवतरण होना है, इसलिए उस स्वरूप को तारतम का अवतार कहा गया। और यह स्वरूप कब बनेगा, जब वाणी का अवतरण होगा, तब तो तारतम का अवतार कहा जाएगा। ये नहीं जन्मते ही मिहिराज का जन्म होता है। 1675 में तारतम का स्वरूप कहां से प्रकट हो जाएगा। तारतम का स्वरूप तो तब माना जाएगा जब वाणी का अवतरण होगा। तारतम को तत्व कहियो हृदय बैठे अनूप, तुम स्वरूप तुम्हें स्वरूप तुम स्वरूप को संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसंग। देवचंद जी के सामने प्रकट कौन होता है, राज्य का आवेश स्वरूप। परम धाम के श्रृंगार में दर्शन देता है और कहता है कि तुम खेले ब्रजराज में, तुम्हारा धरियो नाम बाई सुंदर, सारी बात बताता है और उस तन के अंदर आकर के विराजमान हो जाता है। अब ब्रजराज की चर्चा करते हैं, परम धाम की चर्चा करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उस तन से लीला हो रही है। और जब दूसरे तन में, जब श्यामा जी का दूसरा तन 1712 से प्रारंभ होता है, 1715 में वाणी का अवतरण होता है, तब कहते हैं साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। जब तक इंद्रावती के अंदर राज्य का स्वरूप विराजमान नहीं हो गए, तारतम की वाणी नहीं उतरेंगे, उनको तारतम का स्वरूप नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अब 1638 में श्री देवचंद जी के साथ परम धाम की सभी आत्माएं अवतरित आती हैं। संभव है 1675 में मिहिराज का तन जन्म लेता है, आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती, तो हो सकता है यही मानना पड़ेगा कि इंद्रावती की आत्मा किसी ऐसे जीव पर इसके पहले 1638 में ही बैठी होगी, उस तन को छोड़ दिया होगा, पुनः मिहिराज के तन में प्रवेश करेंगे। मैं प्रत्यक्ष दृष्टा तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी पारंपरिक मान्यता है, गोपाल मणि जी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म 1638 से पहले था, तो हो सकता है 1638 से पहले उनका जन्म जब हो गया तो उनमें परम धाम की आत्मा नहीं थी। परम धाम की आत्माएं एक साथ आई हैं, तो एक साथ भिन्न भिन्न तनों पर बैठकर लीला करेंगे। आप उसी तरह से एक दूसरी बात है, मुकुंद दास जी नवरंग स्वामी के परमहंस हैं, नवरंग बाई की आत्मा है उनके अंदर से। एक चौपाई में क्या लिखा है कि अव्याकृत में सृष्टि होती है, अव्याकृत से सृष्टि होती है, न कि अव्याकृत में सृष्टि होती है। देखिए ज्ञान का सागर उन्होंने नवरंग वाणी के रूप में दे दिया है, लेकिन मैंने आपको कहा श्यामा जी के अंदर भी थोड़ी सी बात आई कि मेरे तन से जागनी क्यों नहीं होती है। मैंने इतनी बंदगी की, जब ये भाव आ गया कि मैंने इतनी बंदगी की, राज्य मेरे तन से जागनी कराओ, तो गुनाह लगता है। उसी तरह से चाहे आप कुछ भी हो जाइए, नवरंग स्वामी के रूप में आप होइए, या ये जिन्होंने ब्रजभूषण के रूप में होइए, जिन्होंने वृतांत मुक्तावली रखी, कुछ भी आप करेंगे, आप चाहे शेख बदल बनिए, चाहे छत्रसाल जी बनिए। आप देखिए छत्रसाल जी के तन से आवेश लीला होती है। हम और आप सुंदर साथ को उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम छत्रसाल जी 100 कदम चलते हैं, हम 1 कदम भी चल लेंगे तो भी हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा भी समय आता है, हुक्म क्या है, जो मेरी सुध दो और को चित चले तुम्हारा हुक्म। महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी के अंतर्ध्यान लीला के बाद पूरे देश विदेश में वाणी को फैलाया। केसर बाई को भेजा, जामनगर भेजा, गोवर्धन बाई के माध्यम से सूरत में लीला चली, और
नेपाल में कई सुंदर साध को भेजा, सीताराम भैया को पंजाब में भेजा, जगह जगह सब जगह उन्होंने प्रचारक भेजे। लेकिन एक ऐसी घड़ी आती है जब इलाहाबाद का सूबेदार आक्रमण कर देता है तो उनको भी सहायता लेनी पड़ती है पेशवा बाजीराव से। श्री जी ने क्या कहा था? हुक्म हाथ छत्रसाल को दियो सो अपनो राज। छत्रसाल जी जो मन में चाहते वो सब कुछ होना था। लेकिन आप समझें, इस माया के संसार में कोई भी तन पूर्णता को प्राप्त नहीं है। पूर्ण कौन है? केवल एक अक्षरातीत। इसलिए राज्य की मेहर हमारे ऊपर तभी बरसेगी जब हम अपनी आत्मा को राज्य के प्रति सौंपे रहेंगे। हमारे समर्पण में, हमारे प्रेम में जरा सा विकार आया तो प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जित निस्बत तित सब। इसलिए लेकिन यदि हमने निस्बत को पहचाना, इल्म के द्वारा इश्क के सागर में डुबकी लगाई, परात्म का श्रृंगार सज लिए और सब कुछ समर्पण कर दिया, जैसे कहते हैं ना हस्त आमलकवत, हाथ पर आंवला लेकर किसी को जैसे दिया जाता है, हम अपना हृदय केवल राज्य को दे देंगे तो परिणाम क्या होगा? एक गीता में एक बहुत ऊंची बात कही गई है जिसको प्रवाही तो समझ लेते हैं, हम नहीं समझ पाते। गीता में एक श्री कृष्ण जी एक बहुत हमारे लिए ग्रहण करने योग्य बात कहते हैं, अनन्यश्चिंतो माम ये जना परिपास्ते तिसाम योग क्षेमम नित्यम वहाम्यम। जो अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करते हैं उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। अब सोचिए, केवल मेरा ही चिंतन करने का तात्पर्य क्या है? अपना सब कुछ जो सौंप देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसका योग क्षेम क्या करना है क्या नहीं मैं स्वयं करता हूं। इसलिए आप देखेंगे कि लालदास जी के तन से जो भी रचना हुई है, चाहे बीतक कहिए या 72 माज्य कहिए या बड़े वृत्त कहिए, उसमें ऐसा लगता है कि ये लालदास जी नहीं बोल रहे हैं, श्री जी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालदास जी ने स्वयं के अस्तित्व को मिटा दिया। लालदास जी ने अपनी मैं नहीं ली कि मेरे पास इतना ज्ञान का भंडार है, इसलिए कह दिया है, हर जगह लिखा मिलेगा कि महामत कहे। महामत कहे का तात्पर्य क्या है? ये लालदास तो समाप्त हो चुका है, लालदास नाम की कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। ये समर्पण, और इसका परिणाम यह हुआ कि श्री जी ने कैसी शोभा दी? मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया वो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे खुदा। लालदास जी ने स्वयं को समर्पित किया तो लालदास लालदास नहीं हो गए, श्री जी के स्वरूप बन गए। मेहर तो सब पर हुई, नवरंग स्वामी पर भी हुई है, ब्रजभूषण पर भी हुई है, भीम भाई पर भी हुई है, लेकिन डुबकी कौन कितना लगाता है उसके ऊपर है। इसलिए खिलवत की चौपाई में कहा, इन मय में डूबिया सब कोई, या को पार न पावे कोई, या को पार सो पावे, जा को मुतलक बख्शी सो। अब देखिए, अब तो संध्या आरती में गाते हैं, जाऊं कहाँ महाराज शरण तज जाऊं कहाँ महाराज। आखिर क्यों गाना पड़ा? क्यों ये गौरी बनी? मंच पर इसकी चर्चा करना उचित नहीं है। सुंदर साथ जो पुराने हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखिए, सनंत की चौपाई आती है, तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कारण। अब इस चौपाई के अनुसार तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कारण, इसमें हादी का अर्थ जब हम श्यामा जी कर लेते हैं तो ये क्या कहा जाएगा? श्यामा जी ने तीनों सूरतें धारण की। लेकिन हादी का अर्थ क्या होता है? जो हिदायत करता है। सबको हिदायत देने वाले कौन है? राज्य। यदि श्यामा जी को दर्शन देकर के वो कुछ नहीं बताते तो श्यामा जी क्या कर लेती? इसलिए ये चारों एक तन है, जाको नाम देन इस्लाम। लेकिन उस चौपाई के भी रहस्य खोलने में कहीं चूक हो जाती है, और नौरंग वाणी में यही मिलेगा कि श्यामा जी की आत्मा अरब में आई थी तो सारा समाज मानने के लिए विवश है। लेकिन वाणी क्या कहती है? रासलीला खेल के आई बर अरब श्याम। जो अक्षर की आत्मा अरब में आती है, समाज में विरोधाभास क्यों खड़ा होता है? हम सुंदर साथ के मन में जरा सा भी आएगा
तो परिणाम यह होता है कि जैसे गर्म दूध में खट्टे नींबू की एक बूंद पड़ते ही फट जाता है, हमारे इश्क में, हमारे ईमान में कहीं भी चूक हो जाती है और वो हमसे भूल हो जाती है। और ये भूल जब श्यामा जी को ये भाव हो जाता है कि मैंने इतनी बंदगी की है तो आप मेरी प्रार्थना पर मेरे से जागने क्यों नहीं करवाओगे, तो आप सोच लीजिए हम सुंदर साथ पर कितनी बड़ी भूलें हो चुकी हैं। ये मेहर का अर्थ क्या है? जिसमें अक्षरातीत का हृदय क्रीड़ा करने लगे, वो वास्तविक मेहर है। और राज्य के दिल में बैठकर आप राज्य के दिल के उन सागरों को नापने का अधिकार इस जागने के ब्रह्मांड में है जो आप परम धाम में कभी नहीं जान सकेंगे। तो सोचिए कि राज्य ने जब आपको अपना हृदय मापने का अधिकार दे दिया तो इस जागने के ब्रह्मांड में कितना सजग रहने की आवश्यकता है। राज्य ने छठे दिन की लीला में किसी सुंदर साथ से भूल न हो, इसलिए तो तरह तरह की लीलाएं की। जिन दो तनों में लीलाएं की उन दोनों तनों पर भी कुछ न कुछ हंसी करवा दी। आप रास के पहले प्रकरण में पढ़िए, तरण जुत कीता फरी फरी पछे गतमत मारी हरी। महामती जी पर भी तो हंसी करवा दिया। जिस तन में अक्षरातीत बैठे हैं, भला उनको कौन फांसी पर चढ़ा सकता था, लेकिन कांची भाई को एक माध्यम बना करके महामती जी पर भी हंसी कराती जा रही है। कोई भी हंसी के बिना नहीं रहेगा। इसलिए यह सोचिए, हम सारी शोभा किसको दें? मूल स्वरूप को दें। मूल स्वरूप ने अपनी सारी शोभा किसको दी है? नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेंट तुम्हारे लियो। और लालदास जी को सिखापन के रूप में खड़ा कर दिया कि लालदास जी ने अपने ऊपर जरा भी अहंग नहीं लिया। छत्रसाल जी की स्थिति देखिए कितनी ऊंची है। यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावर आए प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाल। छत्रसाल को कुछ नहीं चाहिए। छत्रसाल को जागने का भी सुख नहीं चाहिए, हुक्म कहलाने की भी शोभा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए छत्रसाल जी बाजी मार ले गए। पहचान बिना गिरो क्या करे, या यार या सिरदार। इस जागने के ब्रह्मांड में आप सोचिए, श्यामा जी पर हंसी करा दी गई, महामती पर हंसी करा दी। किसके लिए? हमारे और आपको सिखापन देने के लिए कि देखो, जिन दो तनों में मैं अक्षरातीत के रूप में लीला कर रहा हूं, उन दोनों तनों पर भी हंसी करा देता हूं तुमको सावचेत करने के लिए। जैसे कोई परीक्षा होती है और परीक्षा के प्रश्न हल करके बता दिए जाए तो कितना सरल होता है। तो सतगुरु धनीश देव चंद जी से और श्री महामती जी के तन से जो लीला हुई, हमारे और आपको सिखापन देने के लिए हुई है, ताकि हम उन गलतियों को न दोहराएं। और यदि हम गलती करते हैं तो हम कितने बड़े हंसी के पात्र होंगे, कितने गुनाहों के पात्र होंगे। क्योंकि कोई दूजा मर्द ने कहा हुई एक मेहदी पाक पूरन। इस जागने ब्रह्मांड में हक की सूरत के अतिरिक्त किसी को भी अक्षरातीत कहलाने की शोभा नहीं है। कोई भी सतगुरु कहला सकता है, परमहंस कहला सकता है, लेकिन राज्य कहलाने की शोभा क्या है? केवल दो तनों को थी। लेकिन यदि उन तनों पर भी हंसी होती है तो समझिए हम मेहर के रस में डूबना चाहते हैं, मेहर की वास्तविक पहचान करना चाहते हैं, तो हमें इस चौपाई को याद रखना पड़ेगा। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। वो हर पल हमारे ऊपर मेहर कर रहा है। हमारी न इल्म की दृष्टि खुली है, न इश्क की दृष्टि खुली है, न निस्बत की दृष्टि खुली है। और तो और यदि हम निस्बत की दृष्टि से, इश्क और इल्म की दृष्टि से प्रयास करते हैं तो हमें निश्चित रूप से यहीं बैठे बैठे आभास होगा कि जो तू है वही मैं हूं। सब कुछ करने वाला कौन है? तू है। सुंदर साहब को दो वाक्य बहुत अच्छी तरह से याद आते हैं। राज्य का हुक्म होगा तो आ जाएंगे, राज्य की मेहर होगी तो आ जाएंगे। ताथे हुक्म के सिर दोस्त थे, बैठ न सके मोमिन। जब त्याग करने की बात आती है तो हम हुक्म का बहाना ले लेते हैं। जब हम खुद कर लेते हैं तो सबको सुनाते भी ना रहते। हर बात में राज्य की मेहर, राज्य की मेहर कोई कुनैन की टिकिया नहीं है कि हर रुख में काम करेगी। दुकान की आमदनी बढ़ानी हो तो मेहर सागर का पाठ कर लो। अरे भाई सोचिए, मेहर सागर क्या है?
राज्य का दिल लुटाया जा रहा है। राज्य अपने दिल को तो पहले ही दे चुके हैं, अब दिल की निधियों को लुटाना चाह रहे हैं आपको। लेकिन इसमें बाधा कौन खड़ी कर रहा है? आपके जीव के विकार, जो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है कि मैं ही तो कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ी भारी भूल है। हमें क्या करना चाहिए? तू ही तो कर रहा है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। इस पहेली को लाल दास जी ने सबसे अच्छी तरह से समझा, महाराजा छत्रसाल जी ने समझा तो सभी ने, नौरंग स्वामी भी समझ गए। लेकिन हंसी जब होनी है तो हो ही जाती है। क्या श्यामा जी को समझ नहीं थी? श्यामा जी से बड़ा कौन होगा? सुखदाई सबन को अखंड करनहार, विश्व बंदे अक्षर लो, सुखे परिचित कहे सो विचार। जिस श्यामा जी की इतनी बड़ी महिमा है, उन श्यामा जी पर भी हंसी हो जाती है। केवल इसलिए अक्षरातीत ने अपनी आह्लादनी शक्ति की हंसी करा दी ताकि 12,000 ब्रह्मात्माएं उस भूल को दोहराने का प्रयास न करें। इसलिए जो मेहर का सागर है, जिस दिन समाज समझ जाएगा कि मेहर का वास्तविक सागर क्या है, इस मेहर के सागर में एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है जिसकी चर्चा मैंने शायद इस वार्षिकोत्सव पर भी कर दी। दिल मोमिन मेहर सागर। ब्रह्मात्मा का दिल मेहर का सागर है, ब्रह्मात्मा का दिल इश्क का सागर है। लेकिन इश्क का सागर तो तब बनेगा जब इस निस्बत के स्वरूप को पहचानेगा। श्री मोहम्मद कहे, मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर। लो प्याले हक हुक में पियो फूल भर भर। ये निस्बत इश्क सागर। हम लोग क्या हैं? क्या हमारे पास इश्क का सागर है? नहीं। सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। सब अंग हमारे हक बांध के, हक आप हंसी करे सोए। हमारे पास इश्क नहीं है, हम तो रो रहे हैं। लेकिन वाणी दूसरी जगह कह रही है कि ये निस्बत इश्क सागर। लेकिन निस्बत के स्वरूप को आप पहचानेंगे तो आपका हृदय इश्क का सागर होगा। आप मेहर के सागर को पहचानेंगे, अपनी मैं खुद ही मिटा दीजिए। मैंने पहले ही खिलवत की चौपाई कह दी, मारिया कया काढ़िया कया और कया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। लेकिन मैं खुद ही को मिटती ही नहीं। तभी तो कहा है कि इन मैं में डूबिया सब कोई। खिलवत के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में केवल मैं खुद ही की बात कही है। खिलवत का रस लेना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। आपके पास धन है, आप धन की सेवा कर रहे हैं तो सौभाग्य समझिए कि आपसे सेवा ली जा रही है। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान की सेवा आप कर रहे हैं। आपको इस योग्य बनाया गया है कि आप ज्ञान की सेवा कर रहे हैं। तो यह मत सोचिए कि मेरा ज्ञान है। आप के पास ऐसी योग्यता है, ऐसा व्यक्तित्व है कि आपका कहना सभी मानते हैं। तो सोचिए कि राज्य ने आपको शोभा दी है। हर पल अपनी सारी शोभा उस मूल स्वरूप को समर्पित कीजिए, उस सृजी को समर्पित कीजिए जो आपका प्राणेश्वर है, आपका प्राणवल्लभ है। प्राणेश्वर के बिना आपका अस्तित्व क्या है? आप सोचिए, राज्य क्या कहते हैं? देखिए, शब्द के बिना कोई अर्थ नहीं होता। राज्य हमको क्या कहते हैं? प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो। प्राणों के प्रीतम को ही तो प्राणनाथ कहते हैं। हम उनको प्राणनाथ कहते हैं और वे हमको प्राणनाथ कहते हैं। जब वे हमको प्राणनाथ कहते हैं कि तुम मेरी क्या हो? मेरे जीवन के आधार हो। सखी तमे मारा जीवन छो, इसका सरल अर्थ तो आप जानते ही हैं। आप सोचिए, रूह का अर्थ क्या होता है? जैसे मैं हूं यहां, यदि मेरी रूह निकल जाए तो क्या करेंगे? गड्ढा खोद कर यहीं दबा देंगे। मेरा अस्तित्व तो तभी तक है जब तक मेरे शरीर में मेरी रूह है। नहीं तो न मैं सांस लूंगा, न सांस छोड़ूंगा, न बोलूंगा, न हंसूंगा। जिनके बिना राज्य क्या करे? तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व नहीं। और हम अपना एक अलग अस्तित्व लेकर खड़े हो जाते हैं कि यह मेरा ज्ञान, मेरा धन, मेरी शक्ति, मेरा तन, मेरा जीव, मेरी आत्मा। आपकी मेरी आत्मा कहाँ हो गई?
परम धाम में यही तो मालूम नहीं था जिसको बताने के लिए खेल बना है। मैं हक अर्श में जुदा जानती, जुदा जानती केवल एक चरण को समझ जाए तो हमें पता चलेगा कि हम कितने बड़े गुनाह कर रहे हैं। मैं हक अर्श में जुदा जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। शब्द में वर्णन का तात्पर्य क्या है? बार बार कहा करती थी, जड़ में सिरले ढूंढती आए हक अर्श दिल चेतन। आप सोचिए, जुदा मानना ही सबसे बड़ा गुनाह है। आप जुदा मत मानिए। देखिए, जब शरीयत और तरीकत की बंदगी होती है तो जुदा मानते हैं। हे राजी, ये कर दो, मेहर कर दो, आज हमने ये आपका नाम नहीं जपा, माफ कर दो, कुछ नुकसान न कर देना। डर है, भय है, प्रेम नहीं है। तरीकत में कुछ भाव और बढ़ता है। जब हकीकत का ज्ञान मिलता है, आप चितनी में डूबते हैं, विरह के आंसुओं से आपका अस्तित्व समाप्त होने लगता है, तब आप कुछ राज्य की पहचान कर पाते हैं। ऐसा हो जाए तो आप सोचिए, जब आप प्रेम के सागर में क्रीड़ा करने लगेंगे तो आप स्वयं के अस्तित्व को भुलाने लगेंगे। द्वैत कब तक रहेगा? एक प्रेमी है, एक प्रेमास्पद है। सारी दीवारें मिट गई, संसार की, सत्ता की, भय की। भय और सत्ता के बंधन तो संसार के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। इसलिए राज्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, राज्य को स्वयं को समर्पित करने की आवश्यकता है। एक माँ के सामने उसका बच्चा कीचड़ में लिपटा हुआ आएगा तो क्या माँ उसको गले से नहीं लगाएगी? यदि बच्चा ही डर के मारे दूर बैठा रहे तो माँ का प्रेम कहाँ से पाएगा? यदि वो बच्चा दौड़ता है तो माँ ये नहीं देखेगी कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो तो गले अवश्य लगाएगी। आपका अक्षरातीत इस संसार की माँ से तो अनंत गुना प्रेम करता है। मैंने तो एक दृष्टांत दिया है, लेकिन हमको ही विश्वास नहीं है। हमारी थोड़ी सी उपलब्धि हमारे सामने एक मैं खुदी का पर्दा खड़ा कर देती है। फिर हम कष्ट पाते हैं, फिर कहते हैं कि राजी बहुत दुख हो रहा है, कुछ मेहर कर दो। हमारी में ईर्ष्या पनप जाती है। दूसरों से कहते हैं कि राजी उस पर तो ज़्यादा मेहर कर रहे हैं, हमारे ऊपर कम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि राजी को पक्षपाती हो गए हैं। हमें आत्ममंथन करना होगा कि मेहर सब पर महबूब की पर पावे करनी माफक। अब देखिए, सावन भादों की मूसलाधार वर्षा हो रही हो और घड़ा कर रख दीजिए, उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए, क्या होगा? पानी तो बरस रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। इसी कारण मेहर सब पर महबूब की पर पावे करनी माफक। और खिलवत की चौपाई यहाँ चरितार्थ होती है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत हर पल हो रहा है। राज्य से मेहर मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक आप शरीयत तरीकत की दुनिया में जीते रहेंगे तब तक आप मेहर का गोटा पढ़ते ही रहेंगे। हाँ, बच्चों से पाठ कराइए क्योंकि वे बेचारे नादान हैं। लेकिन जब मैं बड़े बड़ों को भी वही गोटा पढ़ते देखता हूँ तो मुझे हंसी तो आती है, लेकिन मैं विरोध करने का साहस करूँ तो पत्थर भी यही समाज मारने लगेगा। इसलिए मेरी तरफ से छूट है, जिनको पाठ करना है कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी है जिन चौपाइयों का पाठ करते हैं उनका आशय समझिए कि आप किसी देवी देवता की भक्ति नहीं कर रहे हैं जिससे आप कृपा की प्रार्थना कर रहे हैं। वो आपका प्राणेश्वर है, आपका आराध्य है। आपके बिना वह भी नहीं, वो तो अपना हृदय लुटा चुका है। जो अपना हृदय दे चुका है। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इधर भाई लोग बैठे हैं। एक पत्नी अपने पति के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि पतिदेव, मैं एक कप चाय बनाकर पी लूं अकेले में। क्या कहेगा? इसको किसी पागल खाने में भर्ती करना होगा। हम भी मेहर मांगने वाले वैसे ही पागलों की जमात है। आप किससे मांग रहे हैं? दुनिया वाले नारायण से मेहर मांगे, विष्णु से मांगे तब तो ठीक लगता है। हम अपना हृदय देने को तैयार नहीं। एक अलग दुनिया बना रखी है। माया की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कह देते हैं कि राजी मैं आपकी मेहर सागर की जो चौपाइयाँ हैं, जितनी होगी 47 या जितनी होगी, उसको एक बार पढ़ देते हैं, 40 दिन पढ़ लेते हैं। आप ही हमारा एक काम कर दो तो हम कुछ और चढ़ा देंगे। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप हृदय दे दीजिए, प्रेम दे दीजिए। सीता ने कभी राम से कुछ मांगा है? राधा ने कृष्ण से कुछ मांगा है?
देखिए मैं गोपियों का प्रेम बता रहा हूं। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, गोपियां विरह में तड़प रही हैं, कोई उलाहना नहीं, कोई गिले शिकवे नहीं, विरह में तड़पती हैं लेकिन कोई फरमाइश नहीं। हम सुंदर साथ पवित्र प्रेम की राह पर नहीं चल पा रहे हैं। जो राज्य कहते हैं कि तुम एक बार पुकारोगे तो मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी करने के लिए तैयार हूं। इसलिए तो हरूपे मुक्तियात में एक साध शब्द आता है। साध का अर्थ क्या होता है? रिझाना। रिझाया कैसे जाता है? उसमें बंदगी नहीं करनी होती है, अपना हृदय देना होता है। जिस हाल में आप रखो, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर वर्जी। आप दिखाओगे तो मैं देखूंगी, जो करना हो करो, मैं तो तुम्हारी कियल, मैं केवल आपकी हूं। ऐसी भावना क्यों नहीं आती? सीता वन में जाती है, कभी नहीं कहती कि राम हम ठंड लगती है, यहाँ गर्मी लगती है। हम हर बात के लिए राजी के सामने रोना रुकते हैं। हमारा समर्पण कच्चा है, हमारा विरह कच्चा है, हमारा प्रेम कच्चा है, हमारी पहचान कच्ची है। इससे राजी पर भी आरोप लगाते रहते हैं। इसलिए यदि मेहर के सागर को समझना है तो हमें क्या करना होगा? निस्बत की दृष्टि से देखना होगा, इल्म की दृष्टि से देखना होगा, इश्क की दृष्टि से देखना होगा। और इश्क के इल्म की दृष्टि तब मिलेगी जब चौथे सागर युगल स्वरूप को आप अपने हृदय में बसाने का प्रयास करेंगे। यही तो हो रहा है। प्रातःकाल स्वरूप पढ़ा जाता है, सब कहते हैं निस्दिन ग्रह्य प्रेम से युगल स्वरूप के चरण निर्मल होने आई सो और धाम वर्णन। निस्दिन प्रतिदिन युगल स्वरूप के चरणों को ग्रहण करना है, अर्थात चितवनी करनी है। आगे कह देते हैं इन विध नरक से छूटी और उपाय कोई ना। कहते तो हम डेली हैं, लेकिन माया के दुखों में, नरक में हम दुख क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि हम प्रतिदिन चरणों को धारण करेंगे, नख से सिख तक की शोभा को बसाएंगे। आप देखिए, आप संसार में हर संबंध को निभाना जानते हैं। परिवार का एक सदस्य कहीं बाहर जाता है, तुरंत फोन करते हैं। आप जाते हैं तो घर फोन करते हैं। घर वालों की याद बनी रहती है, अपने आराध्य की, अपने प्राणेश्वर की, अपने प्राण वल्लभ की, प्राण जीवन की, जो हमारा सर्वस्व है, उसकी याद क्यों नहीं आती? बहाना बना देते हैं कि काम का बोझ है इसलिए चितवनी नहीं कर सकते। आप सोचिए, सारे ब्रह्मांड का धन भी आपको मिल जाएगा तो आपके कितने दिन के लिए काम करेगा? एक दिन समय आएगा जब हमारा खिलखिलाता बचपन बीत जाता है, कोमल भावनाओं में क्रीड़ा करने वाला हमारा किशोर अवस्था का समय बीत जाता है, मदमाता यौवन भी अस्ताचल को चला जाता है, बुढ़ापा सिर पर दस्तक दे देता है, आंखें मंद होने लगती हैं, आंखों की ज्योत, सिर के बालों में सफेदी, दांत गिरने लगते हैं, चलने की शक्ति नहीं रहती। कहाँ चला जाता है सब कुछ? यह संसार का ऐश्वर्य, ये क्या है? ये धरती, ये आकाश, ये उमड़ता हुआ सागर समाप्त हो जाएगा। ये खड़ा हुआ हिमालय किसी दिन शून्य में विलीन हो जाएगा। ये दहकता हुआ सूरज भी ठंडा हो जाएगा। सब कुछ तो काल के गाल में समा जाने वाला है। आप किसका अहंकार लेकर करते हैं? इसलिए यदि हमारे पास विवेक के चक्षु जग जाएंगे, हम केवल राज्य को माने, केवल तुम है, मैं कुछ नहीं हूं, न मैं हूं न मेरा है, केवल तुम है, तेरा है, तेरी लीला तेरा कार्य। आप बीतक के उस प्रसंग को देखिए, ये एक ईश्वरीय सृष्टि है। श्री जी बरार प्रगने की तरफ है। बरार प्रगने के जो तहसीलदार था, उसका सेवक श्री जी जब वहाँ है, अकोट में नदी पार करने लगता है, उसके मुख से एक ही बात निकलती है, तूने खेल मंगवाया, तू खेल लेकर चलेगा। एक ईश्वरीय सृष्टि हमें शर्मिंदा कर रही है। हम तो परम धाम की ब्रह्मात्मा कहलाते हैं। इसलिए हम सुंदर साथ के लिए राजी ने मेहर के सागर के रूप में एक सिखापन दी है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे दिल में हूँ। राजी ने सिंधी में जो चौपाई कही है, हक नजीक से हरक से आड़ो पटन द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। समझ की आंखें तो खोल दी हैं, समझ है, लेकिन देखते हुए भी हम अंधे बने होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में कौन बसता है। हम अपने परात्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। वाणी क्या कहती है?
इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। दिल का तात्पर्य ये हड्डी मांस का दिल न समझिए, ये तो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में जो कारण शरीर है अंतःकरण, वह दिल कहलाता है, वो तो जीव का दिल है। जीव के दिल में जीव बसता है, जीव के ऊपर आत्मा परात्मा का श्रृंगार करके बैठी है। जब आप चितवनी की गहराइयों में डूबते जाएंगे, शरीर भाव अपने आप हटते जाएगा। फिर मन बुद्धि चित्त के धरातल पर ज्ञान दृष्टि आपकी चितवनी प्रारंभ होगी। ज्ञान की भी सीमा समाप्त हो जाएगी। जब प्रेम का रस आएगा, जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। उस अवस्था में क्या होगा? आपको इस शरीर की सुध नहीं रहेगी, ब्रह्मांड की सुध नहीं रहेगी, केवल परात्मा का श्रृंगार आपकी आत्मा सज रही होगी। उस भावों में, उन भावों में आपकी को अपने धाम हृदय में पूरा परम धाम नजर आएगा। क्योंकि यदि आपने निस्बत की पहचान कर ली है तो यह याद रखिए, चित निस्बत तित सब। लेकिन जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक क्या कहते हैं? देखती न देखे भरतार। हम देखते हुए भी अपने प्राणेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। प्राणेश्वर को कब देखेंगे? ज्ञान दृष्टि से हमने सब कुछ पढ़ा है, हक नजीक से रख से, जो हमारे प्राण की नली से भी निकट है। आड़ो पटने द्वार, हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं है। पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े नूर। पर्दा तो हमने बनाया है, क्योंकि हमारी ये आंखें जीव की आंखें हैं। जीव की आंखें किसको देखेंगे? जिस जीव ने जो शरीर धारण किया है, इस संसार को देखेगी, इस शरीर को देखेगी। आत्मा के चक्षु जब खुल जाते हैं, जीव के भी जब चक्षु खुल जाएंगे तो क्या कहेगा? मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, अंतःकरण नहीं हूं, पंचकोश नहीं हूं, मैं तो इनसे परे शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं। और जब आत्मा की आंखें खुलेंगी तो आत्मा किसको देखेगी? परात्मा को देखेगी। पर आत्म को आत्म देखसी तब टल से उल्टो फेर जी। हमारी आत्मा जब अपने परात्मा के तन को देखेगी तो जिस जिस अंग राज्य के, जिस जिस अंग की शोभा को आत्मा अपने दिल में बसाएगी, राज्य का जो जो अंग आत्मा के दिल में बसता जाएगा, परात्मा का भी वह अंग दिखता जाएगा और आत्मा को भी पता चलेगा कि मेरा वह अंग है। जो तू ग्रहे हक नयन को तो खुले रूह के नयन। यदि आप राज्य के नेत्रों की तरफ देखेंगे तो आपको अपनी परात्मा के भी नेत्र दिखाई देंगे और आपको भी पता चलेगा कि मेरे भी नेत्र वैसे हैं। उस समय आत्मा में, परात्मा में एकत्व का संबंध स्थापित रहेगा। परात्मा को जो अनुभूति होगी वही आत्मा को अनुभूति होगी और आत्मा परात्मा के श्रृंगार में संपूर्ण परम धाम को देखती है, नख से सिख तक के श्रृंगार को देखती है। इसलिए हम सुंदर साथ के लिए एक सुनहला अवसर है इस जागने के ब्रह्मांड में। जागने के ब्रह्मांड का शायद हम नहीं जानते ये कितना अनमोल ब्रह्मांड है और इसमें हम एक एक पल जो खो रहे हैं वो कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। अभी आज हम बैठे हैं इस ब्रह्मांड में, यह जो क्षण बीत रहा है कभी नहीं आएगा। कल का क्षण जो बीत रहा है वो भी नहीं आएगा। आज आवश्यकता क्या है? हम हर पल का उपयोग करें केवल वाणी के चिंतन में, ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने में, दूसरों को फैलाने में, चितवनी करने में और सारे संसार के लिए चितवनी का मार्ग खोल दें। अक्षरातीत ने अपने हृदय का खजाना इस तारतम वाणी के रूप में दिया है। एक एक शब्द अक्षरातीत के कहे हुए हैं। हम अपनी मैं को राज्य के प्रेम की बलिवेदी पर भेंट करते हैं, अपना हृदय दे दें। राज्य हमारे से जो भी सेवा लेना चाहते हैं हम उसके लिए प्रस्तुत हो जाएं। हम ये न कहें कि हमने किया है, तूने किया, तूने कराया, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। हम लालदास जी के इन पद चिन्हों पर चलेंगे तो यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। जो शोभा नहीं चाहता है उसको सारी शोभा मिलती है, लेकिन यदि शोभा के पीछे भागता है तो न खुदा ही मिला न विशाले सनम, वो कहाँ हंसी हो जाती है। इसलिए इन जिमी में साथ जी जिनो करे सिरदारी, सो पुकार पुकार पछताए चले कहियो जीत के बाजी यारी। हम जितना अपना हृदय राज्य के लिए लुटाएंगे उससे 10 गुना राज्य हमारे लिए अपना हृदय लुटाएंगे। ये क्यों नहीं हमें समझ में आती। हम अपना पृथक अस्तित्व खड़ा न करें राज्य के अतिरिक्त।
राज्य पर समर्पित हो जाइए। अपने जीवन को, अपने तन मन धन को राज्य के लिए समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए राज्य क्या कहते हैं आपसे, क्या लेना चाहते हैं। और पूरी वाणी यही पुकार पुकार कर कह रही है। प्रेम में क्या होता है? प्रेम का अर्थ होता है लुटाना। किसको लुटाना? स्वयं को लुटाना, अपने अस्तित्व को लुटाना। लूटता कौन है? व्यापारी। आप व्यापारी बनेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जैसे राज्य ने ब्रह्मात्माओं के लिए अपना हृदय लुटा दिया है, अपने हृदय के सारे भेद तारतम वाणी में निहित कर रखे हैं, उसी तरह से ब्रह्मात्माएं भी जिस दिन अपना हृदय राज्य के लिए समर्पित हो जाएंगी, राज्य के सारे खजाने पर उनका अधिकार हो जाएगा। ये इस जागनी ब्रह्मांड में सबसे सरल सूत्र है। आप अपना हृदय राज्य को दे दीजिए, और जो ऐसा करेगा वो इतभी धन होगा, उतभी धन होगा। मोमिन हो सो समझियो, ये भी तक कहे श्री मोहम्मद। अब बात न रही बोलन की, कहिया चलते जान निस्बत। मूल संबंध के नाते सब सुंदर साथ से मैं आग्रह करता हूँ कि आज सारा संसार विनाश के कगार पर बैठा है। आपका उत्तरदायित्व होता है, अपना तन मन धन वाणी के लिए लगाइए, राज्य की महिमा को फैलाने में लगाइए। सब सुंदर साथ को यही सोचना होगा कि सारे संसार में परम धाम का ज्ञान फैलाएं, सारे प्राणियों को परम धाम के चितवनी के मार्ग पर लगाएं। और इस मार्ग में आप जितना कुछ त्याग करेंगे उतना ही आपके लिए शोभा के लिए होगा। शोभा शब्द ही भूल जाइए, धनी की शोभा के लिए कीजिए। धनी की शोभा तो उनकी तो अनंत है। आप उस प्रेम में कितनी आहुतियां डाल देते हैं, अपने हृदय का समर्पण करते हैं, अपनी आत्मा का समर्पण कर देते हैं, वही आपकी शोभा होगी। मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथ जागने के इस अंतिम चरण में जितनी निष्ठा के साथ मैं की भावना को समाप्त कर देगा, उतने ही उसको शोभा मिलनी है, उतना राज्य का प्रेम मिलेगा। और तब समझ में आएगा कि मेहर के सागर की वास्तविकता क्या है। सागर की एक एक चौपाइयों में जो रस भरा है उसको तो हम तभी समझेंगे जब हमारी समझने की दृष्टि निस्बत के आधार पर और इस इल्म के आधार पर होगी, लोक परंपरा के अनुसार नहीं। अब मेरा समय पूरा होता है, मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं आशा करूँगा कि सुंदर साथ मेरे निवेदन को स्वीकारें। अब 1 मिनट भी नकारात्मक चिंतन में न लगाइए, क्योंकि जो भी आप लगाएंगे आपके हाथ से बाजी निकलती जाएगी और वह चिंतन आपके लिए हानिकारक बनेगा। अपने विचारों को सकारात्मकता की तरफ मोड़िए, क्योंकि जो हमारा प्रीतम है हर पल हमें देख रहा है। जो हम संसार से कुछ भी छिपा सकते हैं, जो हमारे हृदय मंदिर में बसता है उससे हम कैसे छिपा सकते हैं। इसलिए भावलीनता में भी चलते फिरते भावलीनता में भी डूबिए, ये भी अच्छा रहेगा। बैठे बातें करें बका अर्श की, तित भीस्त भई बैठक, दूनी बातें करे दूनी की, आखिर तो तित जोदक। ऐसा करता हूँ, आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। प्रणाम। सिपत ना पहुँचते ये मेहर हक की बातूनी, नजरे माहे बसत, नजरे माहे बसत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम वंदनीय पूज्य स्वामीजीના મુખારવિંદથી ખૂબ જ ગહેરાઈ ભરી ચર્ચાનું રસપાન કરી સુંદર સાથજી પ્રીતમ પર સમર્પણ અને જે પ્રીતમને દિલ દેવાની વાત આપના ધામ હૃદયમાં જ્યારે પ્રીતમને બસાઈ લઈએ ત્યારે રાજ્યકાર દૂર નથી। સુંદર સાથજી વંદન્ય પૂજ્ય સ્વામીજી નો કાર્યક્રમ 17 તારીખે નેપાળમાં છે, એટલે સ્વામીજીને આવતીકાલે નેપાળ પહોંચવાનું થાય। જોકે અમારી તો ખૂબ જ ભાવના હતી કે સ્વામીજી 5 દિવસ રોકાય, પરંતુ આ કાર્યક્રમની પહેલા જ એમનો કાર્યક્રમ નિર્ધારિત થઈ ચૂક્યો હતો, એટલે સ્વામીજી આપણને આટલો સમય ફાળવી શક્યા છે। આવો સુંદર સાથ મંચ પર સ્વામીજીનું
શાલથી સન્માન કરવા માટે અમારા શ્રી પ્રાણનાથ સેવા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી બી પરમાર સાહેબને વિનંતી કરું કે મંચ પર આવી પૂજ્ય સ્વામીજીનું શાલથી સન્માન કરે. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. સુંદર સ્વામીજી, ખરેખર આપના આ પીપલોદના સુંદર સાથ અને અમારું શ્રી પ્રાણનાથ સેવા ટ્રસ્ટ આપનો આભારી રહેશે કે આપના વ્યસ્ત સમયમાં આપણે જે અમને સમય આપ્યો. સાથે સાથે સુંદર સાથ આપણી વચ્ચે ગુજરાત સરકારના માન્ય મંત્રી શ્રી બચુભાઈ ખાબડ સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે. એમનું પણ આપણે શાલ અને ફુલારથી આ સ્વાગત કરી લઈએ. હું બી પરમાર સાહેબને વિનંતી કરું કે ખાબડ સાહેબનું પણ આપણે ફુલાર અને શાલથી આ મંચ પર સ્વાગત કરીએ. સુંદર સાથ, કોઈ પણ સુંદર સાથ એ જગ્યા છોડવાની નથી. આપ જે સ્થાને બેઠા છો ત્યાં જ રહેવાનું છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. સદગુરુ મહારાજ કી જય. આપણી વચ્ચે એડિશનલ કલેક્ટર શ્રી નલવાઈ સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે. એમનું પણ આપણે શાલ અને ફુલારથી આ મંચ પરથી સન્માન કરવા માટે હું બી પરમાર સાહેબને વિનંતી કરું કે એડિશનલ કલેક્ટર શ્રી નલવાઈ સાહેબનું પણ આપણે મંચ પર શાલ અને ફુલારથી સ્વાગત કરી લઈએ. સાથે સાથે અમારા રમેશભાઈ પરમાર સાહેબ ડીસીએફ સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે. એમનું પણ આ તબક્કે આ મંચ પરથી હું સાહેબને વિનંતી કરું કે શાલ અને ફુલારથી એમનું પણ આપણે સન્માન કરીએ. ભાઈ સુંદર સાથ, આપના ચરણોમાં ખાસ ખાસ મારી વિનંતી છે કે કોઈ પણ સુંદર સાથ ત્યાંથી સ્થાન નહીં છોડે. નિજાનંદ સંપ્રદાય અનુશાસનને વરેલો છે. આપ અનુશાસનમાં રહેશો એવી ખાસ આપને વિનંતી. સાહેબ, સન્માનમાં આપણે જે બોધ મંજરી અને તમસ કે પાર જે સન્માનમાં આપીએ છીએ પણ સાહેબને આપ પહોંચાડશું. સુંદર સાથ, અનુશાસન ને શિષ્ટાચારમાં જ્યાં સુધી આપનો મંચ પૂરો નહીં થાય ત્યાં સુધી આપ કોઈ પણ સુંદર સાથ જગ્યા નહીં છોડી શકશે. કદાચ આ તનને ક્યાંક થોડી તકલીફ પડે તો સહન કરીશું, પરંતુ એ રાજ્યની મહેર જ્યારે બરસશે તો આ ફેરો સફળ થશે. સુંદર સાથ, તન છે થોડી તકલીફ વેઠવી પડે, વાંધો નહીં. આવો સુંદર સાથ, બરોડાથી પધારેલ પૂજ્યપાદ અમૃતજી મહારાજને વિનંતી કરું કે આપ મંચ પર પધારી અડધા કલાક માટે આપના મુખારવિંદથી સુંદર સાથને વાણીનું રસપાન કરાવશો. પરમ વંદનીય અમૃતજી મહારાજ ના મુખારવિંદથી અડધા કલાક માટે વાણી રસપાન. સ્વયંસેવક સિવાય કોઈ પણ સુંદર સાથ પોતાનું સ્થાન નહીં છોડે.
ભાઈ જેને ઉઠવું હોય તો હજુ ઉભા થઈ જાવ એટલે પછી ચાલુ થાય એમ. ધીમે ધીમે ઉઠ્યા આગળ ઉઠી જાવ, વાંધો નહીં. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. જમ્યા વગરના હોય એટલા જ જે બોલજો. બોલો શ્રી સદગુરુ. પાછળ પેલા પાકિસ્તાનનું ગાબડું પડી છે ને એને પૂરતું આપણે આગળ આવીને આવી જાઓ, ઉભા થઈ જાઓ, ઉભા થઈ જાઓ, આગળ આવી જાઓ ભાઈ પ્લીઝ. હા ભાઈ ભજા. રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા કહીએ. मैं फारसी में नहीं बोलता हूँ, गुजराती में बोलता हूँ. हाथ आपे છે તાલી પાડો. બેનો કોઈ ઊભા નહીં થવાનું, મહારાજ તો મજાકમાં કીધું છે, કોઈ બેનો નહીં ઊભા થાય. કહીએ રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા કહીએ. વિધ રાખે રાજ કહી વિધ રહીએ. રાખે રાજ તેહી વિધ રહીએ. વિધ રાખે રાજી કહી વિધ રહીએ. જય વિધ રાખે રાજ તેહી વિધ રહીએ. રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા કહીએ. રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા રાજ શ્યામા કહીએ. વંદો સતગુરુ ચરણ કો કરો સો પ્રેમ પ્રણામ. અશુભ હરણ મંગલ કરણ ધની શ્રી દેવચંદ્રજીના શ્રી પ્રાણનાથ જમૂલપતિ श्री महराज सुन तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करहूं प्रणाम. श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज में आधीन करनी नहीं. पिया बाहे ग्रहे कीला. पिया बाहे ग्रहे कीला. बोलो श्री प्राणनाथ की जय. अब बहुत कहूँ मैं किता करी है इशारत. दिल आवे तो लीजो सलूक. सुख पाए कहे श्री महामत. सुख पाए कहे श्री महामत. सोई सुहागिना धाम में. परमाश चंद्र साहब सोई सुहागिन धाम में आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जीना धाम हृदय में विराजमान थई आपन सुंदर साथ ने आ ब्रह्म वाणी आपी अने मળી.
પણ હાથ જોડીને ક્ષમા પણ માંગુ છું અને કહી પણ દઉં છું કે આપણને વાણીની કોઈ કિંમત નથી, ચર્ચાની કોઈ કિંમત નથી. અન્ય સંપ્રદાયોમાં, અન્ય ધર્મોમાં જેમ વ્યક્તિ વિશેષ અને વ્યક્તિ પૂજા છે, એમ સુંદર સાથજી કોની ચર્ચા, કોણ ચર્ચા કરવાનું છે એ નથી વિચારતા કે બ્રહ્મવાણીની ચર્ચા છે. અને એટલો બધો તો ટાઈમ થઈ નથી ગયો, 10 વાગ્યા છે. પિયા પ્રાણનાથજી આપણને કશું જ કહેવામાં બાકી નથી રાખ્યું. ઉપરની ચોપાઈ પણ આપણા માટે જ દોરાઈ છે, જે તમે સાંભળી તો હશે જ. અબ બહોત કહું મેં કહેતા. સમજાય છે ને? ગુજરાતી છીએ આપણે તો બધા. અરે તને કઈ કઈ થાકી ગયા, હવે કેટલું કહું તને. બ્રહ્મવાણીની ચોપાઈ છે. કરી હે ઈશારત. ગુજરાતીમાં બહુ સરસ કહેવત છે, તેજીને ખાલી જગ્યા પૂરો. કેટલાને ખબર નહીં હોય પાછળ. તેજીને ટકોરો. સુંદર સાથજી 400 વર્ષથી આ બ્રહ્મવાણી આવી અને પૂજ્યપાદ સદગુરુ બ્રહ્મલીન હમારા હાદી સરકાર શ્રીએ એમનું જીવન તાછી નાખ્યું. અને એક બુંદ જો આજે આપણામાં અવતરિત થઈ હોત તો આજે આ નિજાનંદ સંપ્રદાય જાગણી અભિયાનની આ હાલત ના હોત. જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. દરેક વક્તા, દરેક પ્રવક્તા બ્રહ્મ જ્ઞાન આપી આપણને ઝંઝોડી નાખે છે. પરંતુ સુંદર સાજી પિયા પ્રાણનાથજી કહે છે, अब बहुत कहूं मैं कहता, करी है इशारत. वाला साथियों, સમય ઘણો જ બારીક છે, અંત સમય છે. ક્યારે બ્રહ્માંડ ખતમ થાય એ તો રાજ્યના હાથમાં છે. કારણ કે વાણીમાં છેલ્લે ચોપાઈ લખ્યું છે કે પુરસીસ કા દિન સાહેબ દેખાવે, ક્યામત કોલ દુજા કોઈ ના પાવે. એ દિન કિને ના કિયા મુકરર. જેના માટે ચિંતા કરો છો ને, એ દિન કિને ના કિયા મુકરર, પણ તાએ પહેચાનો જીન દઈ ખબર. ક્યારે બ્રહ્માંડ ખતમ થશે ને એની ચિંતા ના કરો, પણ એ કહેવા વાળાની ઓળખીલો વાળા સાથીઓ, એના માટેનો આપણો અંતિમ સમય છે. નહીં ભરોસા ક્ષીણકા. 2 વર્ષ પહેલા આપણને મહામારી રોગ આવી ચૂક્યો છે. સુંદર સાજી એ એક એલાર્મ ઘંટી હતી આપણા માટે, વાગી ગઈ. પડોશમાં, ઘરમાં, પરિવારમાં, નાનામાં મોટામાં એક પલકમાં આપણી વચ્ચેથી નીકળી ગયા. એ આપણી આંખોએ જોયું તો અંધી આંખો આજ પણ આપણને ખુલતી નથી કે રાજ્ય આપણને શા માટે આ બ્રહ્માંડમાં રાખ્યા. अब बहुत कहूं मैं कहता, करी है इशारत. દિલ આવે તો લીજો સલુક. સાક્ષાત પિયા પ્રાણનાથજી ઇન્દ્રાવતીના તનમાં બેસીને કહે છે કે હે વાલા સુંદર સાજી, મારે વધારે કહેવાનું ના હોય, તમારા દિલમાં ક્યાંક મારા માટે પ્રેમ, સત્ય ભાવના, સત્ય વિચાર, સાચી વાણી અંદર પ્રગટ થાય તો વિચારી દેજો. એટલું જ નહીં, આપણને ચોપાઈ પણ કહી, જે માથે લે છે. બોલો બોલો, ચોપાઈ તો બોલો, આવડતી હોય તો બોલે ને. જે માથે લે છે તેને જ કહું છું, બીજા માં કરજો દુઃખ, તમે તમારી માયામાં સહેજે ભોગવો છો. કશું જ બાકી નથી. જાગ્રત થઈ જાઓ વાલા સાથીઓ. આ પીપળોદની પવિત્ર ધરતી પર આ જંગલમાં મંગલ થશે કોઈ કલ્પના પણ નથી. પણ પ્રિયા પ્રાણનાથજીને આજે અહીંયા બિરાજવાનું હશે ને, તો આજે આપ સમસ્ત સુંદર સાથ અને પૂજ્ય ઘુમટજીના સાક્ષાત પૂજારીના કરકમલો દ્વારા આજે રાજ્યની બેઠક થઈ, આપણે એના દર્શન કર્યા. ભાગ્યવાનો એ સમયની બલિયારી છે. અને એના જ માટે આગળ પ્રકરણ શરૂ થાય છે કે સોઈ સુહાગણ ધામ અમે. 2 શબ્દ છે આપણા ગુજરાતીઓ માટે
એક સુહાગણ અને એક અભાગણ. આપણે શેમાં છીએ એ કોઈને આંગળી કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી. પોતાની રીતે જ પોતાના હૃદય પર હાથ મૂકી અને આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે આ બ્રહ્માંડમાં આવીને, આપણે નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં આવીને, આપણે જાગણી અભિયાનમાં આવીને, આપણે સદગુરુ સરકારશ્રીના ચરણોમાં આવીને જાગણીનું કામ કેટલું કર્યું અને પથરા કેટલા નાખ્યા. જો કરસી ઇત રોશન. શોભા રાજજી મહારાજ ચાહે બાબુભાઈને આપે, ચાહે રમેશભાઈને આપે, ચાહે અહીંયા પીપલોદ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓને આપે, રાજ્યની મોજ છે. કોકે કાંકરી પણ આપી છે, કોઈએ પથ્થર પણ આપ્યો છે. શોભા જેને મળ્યું હોય એને મળે. પણ આજે એ બ્રહ્મ આત્માઓના દ્વારા આ વિસ્તારની અંદર એક આ મહાન કાર્ય થઈ ગયો અને તે રોડના હાઈવે પર સુંદર સાથની સેવા માટેનું આ સ્થાન બન્યું છે, આ જાગણીનું કેન્દ્ર બન્યું છે. વાલા સાથીઓ, મંદિર, હોલ, જ્ઞાન કેન્દ્ર જેટલા બને એટલા બનાવો. એનાથી જ સુંદર સાથનો પ્રચાર પ્રસારણનું માધ્યમ બનશે. કેટલાક સુંદર સાથ ઘર ઘરમાં પણ વાણી ચર્ચા કરે છે, ઘરમાં બેસીને પણ કામ કરે છે. પણ જ્યારે આવું સ્થાન બને ને ત્યારે આટલો સમૂહ ભેગો થાય, અને સમૂહ ભેગો થાય ને તો સમજી લો કે સાક્ષાત રાજજી ત્યાં આવે. કારણ કે વાણીમાં લખ્યું છે ઝંડા ગાડ્યો પ્રેમ કો 14 પીયું પીયું હોય ના જાનો ઇસ ઝુંડ મેં કોણ સ્વર્ગ. આ બેઠા છે ને એ હું થોબડાને પ્રણામ નથી કરતો, તમારી અંતરાત્મામાં બેઠેલા પિયા પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં હું પ્રણામ કરું છું. કારણ કે અહીંયા રાજ્યની બેઠક છે. આ વજૂદની કિંમત નથી, અંદર બેઠેલા આત્મ સ્વરૂપની કિંમત છે. અને જ્યાં સાક્ષાત કુલજમ સ્વરૂપ હોય, જ્યાં સાક્ષાત રાજ્ય બિરાજમાન હોય, જ્યાં બ્રહ્મ આત્માઓ બિરાજમાન હોય, ત્યાં રાજ્યની બેઠક હોય ને હોય. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. પણ આ માયાની આંખો આપણને દેખાઈ શકાતી નથી. આપણે તો લોકોના વજૂદો જોયા છે, અને વજૂદોની અંદર ગુણ અને અવગુણો જોયા છે, એની અંદરની અંતરાત્માને જરાય નથી જોયા. કરી લો કઈક કામ, સુહાગણના લક્ષણના કામ કરવાનો આ અંતિમ સમય છે વાલા સાથીઓ. સોઈ સુહાગણ ધામ મેં જો કરસી ઇત રોશન. એ બ્રહ્માંડમાં શું કરવાનું છે? પિયા પ્રાણનાથજીની લીલાને જાહેર કરી દો. કોઈ માને યા ના માને, દુનિયાને લલકાર કરીને કહી દો, દુનિયા વાલો, સતયુગ થી લઈને આ કલિયુગના અંતિમ ચરણ સુધી જેની તમે રાહ જોઈ રહ્યા છો, એ બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર દુનિયામાં આવી ચુક્યા છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. કરી લો દીદાર. પ્રાણનાથજી અક્ષરાતીત પૂર્ણ બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ દુનિયામાં જાહેર. અને એ જ પ્રાણનાથજીએ કહ્યું છે વાલા સાથીઓ, જો તુમ શુદ્ધ દેવો મેરી औरों को तो चलेगा तुम्हारा हुक्म. તમે લલકારી તો જુઓ. દુનિયા બિચારા જૂઠને લઈને વળગે છે. અમારો સનાતન ધર્મ, અમારો સનાતન ધર્મ. હમણાં પન્નાજીના મંચ પર પણ સાંભળીને આવ્યા સુંદરતાજી. ત્યાં દરેક ધર્મના મહાનુભાવો એકત્ર થયા હતા. ગીતાવાળા બી હતા, બ્રહ્માકુમારી વાળા બી હતા, રામવાળા બી હતા, અને દરેક ધર્મવાળા કે સનાતન. દામધનની કૃપા થઈ, બીજા દિવસે મને ચાન્સ મળ્યો એટલે મેં એલેન કહી દીધી કે ભાઈ શુદ્ધ સનાતન ધર્મ હોય તો માત્ર નિજાનંદ સંપ્રદાય છે. બોલો શ્રી. અમારી ચેલેન્જ છે ધર્મમાં કે ના ઈશ્વર ના મૂળ પ્રકૃતિ તા દિન કી કહું આપાવી હતી. આ બ્રહ્માંડમાં કશું જ નહોતું, આ દુનિયામાં કશું નહોતું, ત્યારે એક અક્ષરાતીત પૂર્ણ બ્રહ્મ પ્રાણનાથ સિવાય કોઈ નહોતું. પણ આપણે બેઠા છે ચૂપચાપ. 400 વર્ષ થયા અમારા ધર્મને, 400 વર્ષ.
કોને માનો છો? 11 વર્ષ અને બોલો બોલો બોલો, કારણ કે બીજી પીપુડી વાગતી નથી આપણાથી. ના 11 વર્ષ 52 દિવસ, ના 400 વર્ષ. આ બ્રહ્માંડમાં કશું નહોતું ત્યારે મારો પ્રાણનાથ હતો. ખોલો વિરાટ, પાતાળથી લઈને પરમધામ. એક અક્ષરાતીત, એના 3 સ્વરૂપ, સાત ચિત અને બોલો બોલો, સાત ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ આ શ્યામા મહારાણી, ચિતગણ સ્વરૂપ સ્વયંરાજજી મહારાજ, અને સત સ્વરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ. અને અક્ષર બ્રહ્મના એક ઈશારાથી કરોડો બ્રહ્માંડો બને, કરોડો બ્રહ્માંડ મટે. અને એના વડે બનેલા કરોડો બ્રહ્મા, કરોડો વિષ્ણુ અને કરોડો મહેશ બન્યા છે, કરોડો જીવો બન્યા છે. પણ વાલા સાથીઓ, પિયા પ્રાણનાથજીએ 400 વર્ષ પહેલા વાણીમાં લખ્યો, વ્રથા કા નિગમો રે, વ્રથા કા નિગમો રે, પામી પદાર્થ ચાર ઉત્તમ. આ સ્પેશિયલ બ્રહ્માંડ તમારા ને મારા માટે બન્યું છે. ફરી ચાન્સ મળે ને એનો ખુલાસો કરી ચિંતા ના કરશો. ઉત્તમ માનખો, આ મનુષ્ય અવતાર 84 લાખ યોની ભક્ત ભોગવ્યા પછી આ ગોલ્ડન ચાન્સ મળ્યો છે, હીરા જન્મ મળ્યું છે. રામાયણ પણ પુરવાર છે. ખંડ ભરત કો, 9 ખંડો છે ને, એમાં ભરતખંડનું નામ પ્રાણનાથજીએ વાણીમાં લખ્યું છે. ભારતની પવિત્ર ધરતી, શ્રેષ્ઠ કુલી કળિયુગ મળ્યો છે. દુનિયા બિચારા કળિયુગને ગાળો દે છે, કળિયુગ દુષ્ટ છે, કળિયુગ ફલાણો છે, કળિયુગમાં આવું થઈ ગયું, કળિયુગમાં તે થયું. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, કલિર્ધન્યમ 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 મહેશ્વર. સાથીઓ, કળિયુગને ધન્ય છે, કળિયુગને ધન્ય છે કે ઈશ્વરોનો પણ ઈશ્વર અક્ષરાતીત આ બ્રહ્માંડમાં, આ સ્પેશિયલ બ્રહ્માંડમાં સ્પેશિયલ બ્રહ્મ આત્માઓ માટે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. ઉત્તમ માનખો, ખંડ ભરત કો, શ્રેષ્ઠ કુલી અને શિરદાર અક્ષરાતીત પ્રાણ નાથ શ્રીજી સાહેબ, આ 4 પદાર્થ મળ્યા છે. સતયુગમાં ના આવ્યા, ત્રેતામાં ના આવ્યા, દ્વાપરમાં ના આવ્યા, અને કલિયુગની અંદર પણ 28મી ચોકડીમાં એ બુદ્ધ નિષ્કલંક સ્વરૂપ આપણી વચ્ચે આવીને બેઠું છે વાલા સાથ. અને એને આવીને આપણને વાલા સાથીઓ, મેં હમણાં 4 દિવસ પહેલા ચર્ચા રોજ ચાલુ છે, ફતેપુરમાં પણ આજ કહ્યું હતું કે ઉનાળાની ગરમીમાં રોડ ઉપર નીકળ્યા હઈએ અને કોઈ ઠંડુ પાણી પીવડાવે, રેકડી વાળો, એને રૂપિયો પણ આપીએ ગ્લાસ પાણી પીવા માટે, અને એ પાણી પીને આપણા ગળાને શાંત કરીએ ને, ત્યારે રૂપિયો આપ્યા પછી થેન્ક યુ કહીએ. આપણે કોઈ આને થેન્ક યુ કર્યું ખરું? વિચારો સુંદર કે આપણને આ કળિયુગ મળ્યો, અને કળિયુગમાં પિયા પ્રાણનાથજી મળ્યા, અક્ષરાતીત મળ્યા, સુંદર સાધ્વી દેવી દેવતાઓ તરસી રહ્યા છે. કોટિયતન બ્રહ્મા કર થાકે, એને એક પ્રસાદનો કણિકો ના મળ્યો. 14 બ્રહ્માંડના માલિક અધિપતિ બ્રહ્માજી ભટકી રહ્યા છે. વિષ્ણુ ભગવાન તપ કરી રહ્યા છે, લક્ષ્મીજી તપ કરી રહ્યા છે, ઉમા તપ કરી રહી છે, અને તમે અને હું એક સાચા સદગુરુની કૃપાના પાત્ર બન્યા. અહીંયા બેઠા બેઠા આ 2 આંગળી ઘૂંટણ પર મૂકી, આંખ બંધ કરી અને એક જ તારતમનું ચરણ બોલીએ ને, ત્યાં તો આપણે મોલ મિલામાં જઈએ, નિરાકાર કે પાર્થે, નિરાકાર કે પાર્થે, 3 પાર કે બી પાર. બસ નિરાકાર ખતમ, કે પાર, 3 પાર ખતમ, બી પાર. રંગમહલ, રંગમહલ ની અંદર પ્રથમ ભોમ, અને પ્રથમ ભોમ ની અંદર મોલ મિલાવાની અંદર યુગલ સ્વરૂપ શ્રી રાજજીના ચરણ કમલ. એક થોડા ક્ષણની અંદર ધ્યાનમાં બેસવાથી, ચિત્તવનમાં બેસવાથી, સાધનામાં બેસવાથી આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા રાજજીનું ધ્યાન કરી શકીએ. અને એ જ વાત આ દુનિયાને બતાવવા માટેનો
આ જાગણીના અભિયાનનો, આ જાગણીના બ્રહ્માંડનો આ કાર્યક્રમ છે વાલા સાથીઓ. ખાઈ પીને મસ્ત થઈને જતા રહેવાનો ટાઈમ નથી. આયા રામ અને ગયા રામ. સવારે જો તો પંડાલમાં જગ્યા નહીં. કેમ ભાઈ? પીપલોદના સુંદર સાથ ને મામલતદાર સાહેબને જરા સારું તો લગાડવું પડે, એટલે કમસે કમ વ્યવહારમાં તો બોલો યાર, જવું પડે. પૂજ્ય સરકાર કહેતા ને બધા શાસ્ત્રો પણ કહે છે, ખાનિયા માન્યા ધાન્યા વ્યવહારિયા. આત્મ ગરજ કોને છે ને દેખાઈ આવે સુંદર સાચ. આ બિચારા અમારા નાના નાની બાલિકાઓ બેઠી છે, બિલકુલ એટેન્શનમાં. તમે જુઓ, આટલા બચપનની અંદર એના દિલમાં તડપ છે રાજ્ય માટે. ક્યાં કરવું છે, કરી બતાવવું છે. આ તપ નાનું નથી, પણ આપણું જીવન વ્યર્થ ગયું સાથીઓ. હજુ પણ આપણી આંખ ના ખોલી. ત્યારે મારા પ્રાણનાથજી કહ્યું, વાલા સાથીઓ, કઈક ચાન્સ મળ્યો છે. તન, મન અને ધન. સૌથી વહેલી વધારે સેવા તનની બતાવી છે. ધન નંબર 3 ઉપર છે. મન અને ધન. અને એ ત્રણેય ના થાય તો બીજી પણ એક સેવા છે, મનસા વાચા અને કર્મના. મન, વચન અને કર્મથી પણ કોઈનું ભલું ચાહો ને તો એના જેવી કોઈ મોટી સેવા નથી. એવા રાજજી મહારાજ ધન ધન છે પીપલોદને, પીપલોદના સુંદર સાથને, કે આ એક પવિત્ર ધર્મસ્થાન બનાવ્યો. ક્યારેક આ રોડ પરથી નીકળીએ ને, માથું ટેકવીને નીકળીએ ને, ત્યારે ધન ધન થઈ જઈએ. સોઈ સુહાગણ ધામ મેં કરશી ઇતરોશન તોલ મોલ દિલમાં ફકા. સુંદર સાજી, મેં હું ક્ષમા માંગુ છું સુંદર સાજી પર ચોપાઈ આવી ને, એટલે ગુજરાતમાં બેઠો ને ગુજરાતી ભાષામાં ગુજરાતીની રીતે જ વાગું. તોલ મોલ દિલમાં ફક. મારી સમજ, મારી બુદ્ધિ જે કઈ છે તે બગડેલી હાજી જે છે તે ભાવમાં કહું કે દેડકોની પોંછેરી ના થાય. હવે બોલો તો ખરા યાર. ગુંગા શું કરો છો? દેડકોનું વજન થાય ખરું? બોલો રે. ગભરાવ તો શું કરવા? કેમ? આ પરિસ્થિતિ છે આપણા સંપ્રદાય. બાકી સાહેબ 1100 મંદિર પ્રમુખ સ્વામીએ ઇન્ડિયામાં અને વર્લ્ડમાં બનાયા. સ્વામિનારાયણ સાહેબ બીએપી ને હે કેટલા મંદિર? 1100. વિચાર તો કરો. 200 વર્ષનો એક ધર્મ બ્રહ્માકુમારી વર્લ્ડ ઉપર પહોંચ્યો. 200 વર્ષનો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વર્લ્ડ પર પહોંચ્યો. અને આપણે કુવામાંના બોલવું તો પડશે છે ત્યાંના ત્યાં. જે થોબડા આજે 50 વર્ષ પહેલા હું જોઉં છું એના એ જ આજે પણ જોઈએ છે. અને હવે વખત એવો પણ આવી રહ્યો છે ને કે હજુ પણ તમે જાગૃત નહીં થાઓ તો તમારી પાછલી પ્રજા આ નિદાનંદ સંપ્રદાય સાથે નહીં હોય. તમારા ઘરમાં આ ધર્મ નહીં હોય, તમારા ઘરમાં આ વાણી નહીં હોય. લખી લો તાંબાના પતરા પર. તમને ખુદને પ્રાણનાથની પહેચાન નથી, તમને ખુદને પ્રાણનાથની ખબર નથી. પાછલી પ્રજા કહે છે, મમ્મી વોટ ઇઝ પ્રાણનાથ એન્ડ હુ ઇઝ પ્રાણનાથ? આઈ ડોન્ટ નો. કે અમારે તો દશામાં હારી, અમારો તો શેરડી વાળા બાબા સાબા હારા, અમારો તો શનિદેવ હારા. એ તો પ્રાણનાથ પ્રાણનાથ કર્યા કર. લખી લાખો આ પત્રી પર. હજુ પણ વખત છે. જાગૃત થાઓ. તમારા ઘરની અંદર આ સંસ્કારનું સિંચન કરવાનો સમય છે. જાગૃત થઈ જાઓ. અને એ જ સુહાગણના લક્ષણ છે. તોલ મોલ દિલ માપક. ગુજરાતીમાં સરસ કહેવત છે કે કોઠીમાં હોય તો હોણે આવે અને કુવામાં હોય તો અવાડામાં. આ બધાને ખબર છે. તમારામાં જ પ્રાણનાથની ખબર નથી કે કોણ પ્રાણનાથ છે. બાપ દાદાથી ચાલતો આવ્યો જ અમારો ધર્મ, અને અમારા ધર્મનું નામ પણ જે તે છે તે. મને કોઈ મતલબ નથી. સુંદર સાચ. બાકી બધું બદલાઈ ગયું.
પરિવર્તન આવી ગયું દુનિયામાં, પરિવર્તન આપણા ઘરમાં, પરિવર્તન આપણા પહેરવેશમાં, ખાવામાં પીવામાં પરિવર્તન આવ્યો. પણ બાકીની બધી વાત કરીએ ને તો પરિપાટી ચાલતી આવે છે ને એને ના છોડાય. કરો. સુંદર સાથજી એ સમય હતો. આજે સમય, આજે આપણા ઘરોમાં રાજ્ય આવી ગયા, ઘરોમાં વાણી આવી ગઈ. પૂજ્ય રાજન સ્વામીએ પોતાનું તન તાછી નાખીને એક એક નાના નાના ગ્રંથોમાં આપણને વાણી આપી. પૂજ્ય સદગુરુ હાદી સરકાર સાહેબે પોતાનું જીવન આપી અને આપણને વાણી આપી, ગોટા આપ્યા, એક એક અર્થ આપ્યા, શબ્દ આપ્યા, કઈ કઈ ચીજો આપી. પૂજ્ય સુશાંતજી મહારાજ, પૂજ્ય વિંધ્યાચલજી મહારાજ, પૂજ્ય રાજન સ્વામીએ મળીને પરમધામના પટના દર્શન કરાયા. 108 પરમધામના 25 પક્ષોના દર્શન કરાયા. કોઈ કમી નથી. કમી અમારે ભજન में ताते पावत नहीं. આપણે મહેનત કરવી જ નથી, આપણે વાણીનું મંથન કરવું નથી, આપણે ધ્યાન કરવું નથી, આપણે ચિંતન કરવું નથી. ધર્મ નહીં રહેવાલા સાથીઓ. આ એ ધર્મ નથી કે ચલો ભાઈ શિવજીની પિંડી પર લોટો પાણીનું દૂધ રેડી આયા અને ભગવાન બેઠા થઈ જાય. એ ન યાર. પ્રાણનાથની પહેચાન કરવી હોય વાણીનું મંથન ચિંતન કરવું પડશે ને કરવું જ પડશે. વાણીની ઓળખતાર થશે તો જ પ્રાણનાથની પહેચાન થશે. અને એ વાણીની પહેચાન થશે તો ધ્યાન પણ લાગશે, ચિતવન પણ લાગશે અને રાજ્યના દર્શન પણ તમને થશે ને થશે. 112 નંબરની ચોપાઈ પ્રગટવાણીની ખોટી ના પડે. ઈટહી બેઠે ઘર જાગે ધામ, પૂરન મનોરથ હોય સબ કામ. અહીંયા બેઠા આવો સુંદર સાજી, ધ્યાનપૂર્વક સુંદર સાજી. બસ 5-7 મિનિટ છે, વધારે ટાઈમ નથી. ચોપાઈ સુંદર છે, ભાવ સુંદર છે, જીવનમાં ઉતારી લો. સોઈ સુહાગણ ધામ में જો કરસી ઈત રોશન. શું કરવાનું છે? પ્રાણનાથને જાહેર કરવાના છે, પ્રાણનાથની પહેચાન કરવાની છે. દુનિયા કોઈ માને या ना माने कि हो दुनिया वालों, सतयुग में शंकर भगवान अमर कथा में उमा ने समझाई चुक्या है. त्रेता में राम भगवान रामायण में समझाई चुक्या है. द्वापर में देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने समझाई चुक्या है. कलयुग में मोहम्मद साहेब एना फॉलोअर्स ने समझाई चुक्या है. ईशा मसीह એના પુત્રોને સમજાઈ ચુક્યા છે અને એ જ વાત આ દુનિયામાં અહીંયા જાહેર થઈ ચૂકી છે. કરી લો વિચાર, થઈ જાઓ જાગ્રત સુંદર સાજી. અને એના જ માટેનો આ લાખો અને કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ આજે આ પીપલોદની ધરતી પર થઈ રહ્યો છે. આવો જરા આગળ ધ્યાનથી સાંભળો. દેશી સુખ સબના, જે પોતાના દિલમાં હશે ને એ જ બીજાને આપીશું. દેશી સુખ સંબંધ સાથ માહે સૈયા ધામ કી. એક વાર જયકારા તો બોલવા જ પડશે. હાથ જોડીને બેઠા તો બિચારાનો ફ્યુ જોડી જાય છે. બોલો જયકારા, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. હાથ જોડેલા છે, છોડ દો જરા. આમ બેસો ટટા. ફરી એક વાર જયકારા બોલો બેટા. આપણે બોલો, બોલો શ્રી. આટલો દમ તો રાખો. બોલો શ્રી સતગુરુ. એક ચોપાઈમાં 3 શબ્દો છે. જય બોલાવાનું કરે, મને રોગ નથી. સાત માહે સૈયા ધામ કી. આ પારાયણ ના લીટી અગરબત્તી પારાયણ. સાતમાય સૈયા ધામ કી, સાતમાય સૈયા ધામ કી. એ સતવાણી મત કે 7 5000 હતા શ્રીજી સાહેબ જોડે પન્નાજીમાં. 3000 જીવ હતા, 1500 ઈશ્વરી, 500 જુલજુલાહટ હતી. રાજ્ય સુખ તો બધાને એક જ પ્રકારનું આપતા હતા, પણ પાત્ર જોઈએ ને. અહીંયા વાણીથી સુખ આપ્યા છે. સાથ માહે સૈયા ધામ કી, ઈમાન વાલી સિરદાર. સમજ પડી ગઈ? તમને અમારા વડીલો જે બેઠા છે મને જોયેલો છે, જાણે છે કે હું પંચમહાલનો છું. ચિંતા ના કરો. ઢોલકો ફાડી નાખ્યો. અમે પ્રણામી કઈ ના. હા, પરમિટ પરથી લઈને આવ્યા હતા આપણે.
भाई नाख्यो सुंदर साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली शिरदार पिया प्राणनाथजीએ અનેક ચોપાઈમાં કહ્યું છે યકીન ન છોડે સુહાગની જો પડે કોટી વિઘન પ્યારી પીયુ કે કારણે જીવ કો ના કરે જતન આપણે તો જરાક ના અમે વોટ્સએપ પર ફેસબુક પર પણ આવા કેટલા પ્રયોગ આવે ને એમાં કેટલા જોક્સ લખે બિચારા કે જાણવા જેવો હોય ને મને તો સમજાય ભાઈ તમે કઈ જાઓ છો અમે અંબાજી જઈએ છીએ કેમ ભાઈ ઘરમાં થોડી તકલીફ હતી તો બાધા રાખી છે શેની 15 પૂનમો ભરવાની એટલે અંબાજી દર્શન કરવાની શું કરવા બોલો તો ખરા યાર ગુંગાઓ એટલા ના બોલો એટલે મારા જો કે મૂર્ખો છો ને એટલે બધે અંબાજી 15 પૂનમો લાંબો ચુકાતા પાવાગઢમાં મારું કોમ 5 પૂનમથી થઈ ગયું નહીં સમજ્યા તમને એટલે પેલો અંબાજી જતો બંધ અને કઈ હેડ્યો પાવાગઢ એ આપણે છીએ કોકે આમનું ગોથું મરાયું અહીં ગંગા ગયા તો और हाँ शाबाश जमुना गया तो જમનાદાસ એ આપણે પ્રણામીઓ એ નિદાનંદીઓ કોઈ આમ કહ્યું આમ કહ્યું આમ પોતાનો વિશ્વાસ વાણી પર નથી હું તો હજારો વાર ચર્ચામાં પણ કહી ચૂક્યો છું કે અમારા પ્રવચન પર પણ વિશ્વાસ ના રાખો વિશ્વાસ રાજ્યની વાણીમાં રાખો મારા પ્રાણનાથજી શું કે છે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન શું કે છે એના પર રાખો साथ माहे सैया धाम की ईमान वाली यकीन न छोड़े सुहागनी जो पड़े कोटि विघन प्यारी पीयू के कारण जीव को ना करे जतन मौत एक बार जबरनो आवવાનું છે વાલા સાથીઓ મરવાનું એક વાર છે અને એક કહી બતાયું નહીં ખોલો વિતક સાહેબ કરી બતાયું અને એ એક જ વ્યક્તિ હતા તે મહારાજા છત્રસાલ 29ની સાલમાં સુરત થી સપનામાં જે ટૂપિયો મળ્યો ત્યારથી લઈને 12 વર્ષ સુધી મળ્યા ત્યાં સુધી લોખંડી પુરુષ પોતાનું મસ્તક ક્યાંય ના ઝૂક્યો સુંદર इवन राज्य सामे गया ने तो बन के जा जा बाबा तेरे बाबा जैसे 56 बाबा मेरे आ गए तारे रुपयो बतायो ये छे महाराज 76 साल विचारो सोई सुहागन धाम में करशी इतरोश એ સુહાગનાર એ અમીરુલ મેમન કહેવાયા એ બુદેલખંડ અને એ જાગણીના આજે આ બ્રહ્માંડમાં જાગણીના પ્રમુખ પૂજ્ય મહારાજ 76 સાલ બન્યા બોલો શ્રી પ્રાણનાથ शोधन धाम को तुलसी शोधन धाम को तुलसी करसी दृढ़ निर्धार साथ महे सैया धाम की ईमान वाली शिरदार शोधन धाम को तुलसी नहीं समझा सोनानी परख करे ने सोनार कहवाय लोढ़ानी परख करे ने लोहार कहवाय चामड़ानी परख करे ने चमार कहवाय वाला साथियों आ ब्रह्म ज्ञान आ हीरानी परख करे ने एने जवेरी कहवाय આપણને હીરો તો મળ્યો છે પણ આપણને કોઈએ ઝવેરી બનાયા નથી માટે હીરો હાથમાં હોવા છતાં પણ આપણને એની કિંમત નથી એની સમજ નથી એની પહેચાન નથી કરી લો પહેચાન આવા મહાન સંતો મહાન સદગુરુ આપણને મળ્યા છે તો વાલા સાથીઓ એના જ્ઞાનથી એની વાણીથી એની ચર્ચાથી એના ધ્યાનથી ક્યાંક પરિવર્તન લાવી જીવનને આપણું સફળ બનાવો એ કે છે શોધન ધામ કરશી દ્રઢ નિર્ધાર મરી મીઠો વાલા સાથીઓ પણ ના 2 દાડા પહેલા જ ગઈ દિવાળી એને આગલે દાડે ધનતેરસ તો કરવી જ પડે અને ધનતેરસ નું મુહૂર્ત કેટલા વાગે આવે ખબર રાતે 10 વાગ્યા પછી બાયણા બંધ કરીને પેટી ખોલે અને પછી ધન ધોવા કારણ કે કોઈ જોઈ ના જાય અને કોઈક જોઈ જાય તો હે પ્રણામી થઈને પાછો હાય હાય સુંદર કરી લો વિચાર પરમધામના લક્ષણ પરમધામનું મૂળ ક્યાં છે બસ લાંબો સમયની એકાદ ચોપાઈ એકાદ ચરણ ધ્યાનથી સાંભળી લો पहले तोले बुध जागृत સુંદર સાજી 3 મિનિટ 4 મિનિટ બાકી છે બસ
અને ચોપાઈ એક પછી એક એવી નીકળે છે કે જે કલાકોના કલાક ચર્ચા ચાલે એટલા રસભરી ચર્ચા છે. પહેલે તોલે બુદ્ધ જાગ્રત. આ બ્રહ્માંડમાં આપણે પેદા થયા ને, આ બ્રહ્માંડ પેદા થયું ને, ત્યારે આ બ્રહ્માંડ પેદા થતાની સાથે એક બુદ્ધિ આવી અને સપનાની બુદ્ધિ કહે છે. સપનાનું બ્રહ્માંડ અને બુદ્ધિ પણ સપનાની. રામાયણ ખુલ્લું કે છે જગત હે સપના इसमें कोई नहीं है अपना બ્રહ્માંડ સપનાનું. પણ ભાગ્યવાનો આ જગતને જે ના મળ્યું એમાંનું એક આપણને મળ્યું, એ આપણા નિજાનંદ સંપ્રદાયના સાથીઓને મળ્યું, જેને કહે છે જાગ્રત બુદ્ધ મળી. આ બ્રહ્માંડમાં નહોતી. વાણી ક્લિયર કરે છે, એતે દિન સંસાર में होती एते दिन संसार में होती बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन श्री नवतनपुरी धाम में जागृत बुधाई. अब आ जागृत बुद्ध अशराफील जबराइल नो खुलासो करવો હોય, ફરી સેશનમાં કદાચ રાજી લઈ આવશે, ચરણોમાં બેસવાનો ચાન્સ મળશે, ત્યારે સુંદરસાજી એક એક ખુલાસો છે. હજુ આપણને એ પણ ખબર નથી કેટલા ફરિશ્તા છે. મોડે કર્યો અશરાફીલ અને જબરાઈલ. ત્રીજો ફરિશ્તો કયો? આ બાજુ મૂછો વાળા બોલો તો ખરા. બસ હવે ક્યાં ચર્ચા અટકાઈ દઉં સુંદર સાજી? આગળ ચોપાઈ ચો લખ્યું. પહેલે તોલે કઈ ચોપાઈ છે? પહેલે તોલે બુદ્ધ જાગ્રત. પહેલે બુદ્ધ. તો પહેલા સપનાના બ્રહ્માંડમાં સપનાની બુદ્ધિ આવી, જાગ્રત બુદ્ધ આવી, અને ત્યાર પછી પિયા પ્રાણનાથજી આપણી પર કૃપા કરી ત્યારે આ નિજ બુદ્ધ આવી. પીછે તોલે ધની આવેશ. શ્રી રાજજી મહારાજના આવેશ સ્વરૂપની આ વાણી, આ બ્રહ્મવાણી, અને કેટલા લાડ ભર્યા શબ્દ ટકોર કરીને કહ્યું છે. વાલા સાથીઓ, ક્યાંક તો સોચો, ના કહેવાય માયામાં આ વાણી, આ વાણી. આટલો વિચાર તો કરો. આ બ્રહ્માંડ, આ સંસાર, આ દુનિયા આ વાણીને લાયક જ નથી. पर राज्य कहते करूं तो करूं शू, चरने है तो आए सही, और पिछले कारण ए वाणी ना कहवाए माया माणे वाणी, પણ મારા સાથ માટે, મારા સુંદર સાથ. રાજ્ય તો આપણા પર કૃપા કરી, આપણે રાજ્ય સાથે ચીટિંગ કર્યું. રાજ્ય આપણા પર વિશ્વાસ મૂક્યો કે આવનાર સુંદર સાથ મારી વાણીનું મંથન કરશે, ચિંતન કરશે અને મારી પહેચાન કરશે. સાથ આવશે હૃદય આણી, તે મેં નિશ્ચય કહ્યો જાણે, કે મારો સુંદર સાથ મારી વાણીમાં ગોથા મારશે, મારી વાણીમાં ડૂબકી મારશે, મારી પહેચાન કરશે, ખુદ પહેચાન કરશે ને બીજાને પહેચાન કરાવશે. કઈ નહીં સુંદર. કાલે અતાયવા ને આજે પણ ચોપાઈ શું કે છે? ઓર તોલે ઇશ્કતાર્તમ. ઓર તોલે ઇશ્કતાર્તમ. સુંદર સાથ એક એક વાતની છનાવટ કરીને સપનાની બુદ્ધિ, જાગ્રત બુદ્ધ, નિજ બુદ્ધ અને સ્વયં નિજ બુદ્ધથી અક્ષરાતીતની પ્રાપ્તિ. ઈશ્કનું સ્વરૂપ ગંજાન ગંજ પરમધામનું દિવ્ય સ્વરૂપ શ્રી રાજજી મહારાજના નુરી ચરણ કમાલ આ બ્રહ્માંડમાં બેઠા બેઠા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ જ્ઞાન, આ બ્રહ્મવાણી આપી છે. તબ પલટે ઉપલો બેશ. અને આ ત્રણેય મળી જાય ને પછી આ દુનિયા જખ મારે. સુંદર સાથ કોઈ આપણું નથી, ના હતું, ના છે, અને ક્યારેય નથી રહેવાનું. તૈયાર થઈ જાવ. સુંદર બિચારા સામાન્ય લોકોએ પણ ગાઈ નાખ્યું, કોઈ કોઈનું નથી રે. कोई कोई બિલકુલ સત્ય, કશું જ નથી. જે નથી એની પાછળ આપણું જીવન બરબાદ કરી રહ્યા છે, અને જે આપણું છે એને આપણે આજે પણ સમજવા માટે તૈયાર નથી. માટે વાલા સાથીઓ, સમય મારો પૂરો થાય છે, હજુ પણ વખત છે. 24 કલાકમાંથી 2 કલાક આપણી આત્માના માટે, આત્મ જાગૃતિ માટે 1 કલાક વાણીનું મંથન, અડધો કલાક સવારમાં ધ્યાન અને ચિતવન, રાત્રે અડધો કલાક સૂતી વખતે ધ્યાન અને ચિતવન થઈ જાય તો ચેલેન્જ તો નહીં પણ વિશ્વાસ કરીને કહું છું કે રાજ્ય આપણાથી દૂર નથી અને આપણે રાજ્યથી પણ દૂર નથી. એટલો સ્વીકાર કરો. ચોપાઈ દોરાઈશું ફરીના સેશનમાં જ્યારે સમય મળશે, કારણ કે કાર્યક્રમો પર કાર્યક્રમ છે અને વિદ્વત વર્ગ પણ ઘણો આપણી પાસે છે. બધાના મુખારબિંદથી આપણે જ્ઞાન લેવાનું છે, વાણી લેવાની છે, ચર્ચા લેવાની છે.
ફરી આપણા ચરણોમાં આવવાનો મોકો મળશે ત્યારે બીજી પણ વાતો કરીશું. અત્યારે જયકારા બોલી અને ચોપાઈ દોરાઈશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्राणनाथ प्यारे की તબ પલટે ઉપલો વેશ तब पलटे उपलो वेश પહેલે તોલે બુદ્ધ જાગ્રત પહેલે તોલે બુદ્ધ જાગ્રત પીછે તોલે ધની આવેશ પીછે તોલે ધની આવેશ और तोले इश्क तारतम और तोले इश्क तारतम तब पलटे उपलो बेश तब पलटे उपलो वेश पलटे उपलो बेश બોલો શ્રી પ્રાણનાથ प्यारे की બોલો जय શ્રી નિજાન. ભાઈ જે બોલવામાં પાપ લાગે તો મને આપજો, વડોદરા લઈ જઈશ. બોલો શ્રી નિજાનંદ स्वामी की जय બોલો શ્રી સતગુરુ महाराज की સમસ્ત जय સુંદર साथ શ્રી की પાંચ जय। પદ્માવતી पूरी પુરી गांव की બાઈરાજ महारानी મહારાણી जो की जय ઉદેલ ખંડ નરવીર કેશરી મહારાજા छत्र साल की जय હાથ ઉપર કર દો. બોલ બોલ પંજે वाले की जय પ્રણામ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. પરમ વંદનીય અમૃતજી મહારાજની આગવી શૈલીમાં સુંદર સાત વાણી રસપાન. ખૂબ જ સમય નજીક આવી ગયો છે. સુંદર સાત વાણીની રાહ પર જો નહીં ચાલીશું તો ખરેખર આપણો સુંદર સાત સમાજ ને આપણો પરિવાર ભટકી જશે. સુંદર સાત આ પીપલોદની પાવન ધરા પર જ્યારે આપણને આવો રૂડો અવસર પ્રાપ્ત થયો હોય ત્યારે મારે અહીંયાના સ્થાનિક અને આજુબાજુના સુંદર સાથના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ સાથે વિનંતી કરવી છે. કદાચ બહાર જઈને આપણે આ લાવો નહીં લઈ શકીશું, પરંતુ જ્યારે આપણા ઘરના આંગણે આવો રૂડો અવસર આટલા વિદ્વતગણ છેક પન્નાજીથી ગુમ્મટજીના પૂજારી, બરોડા ગુરુકુળની બાળાઓ જ્યારે અહીંયા પધારી અને સેવા કરતા હોય ત્યારે ખરેખર દરેક મંચમાં અહીંયા સ્થાનિક સુંદર સાથની હાજરી હોવી જ જોઈએ. સુંદર સાથ 5 દિવસ માટે ભોજનની વ્યવસ્થા આપણે અહીંયા જ રાખી છે. કાર્યક્રમ એના નિર્ધારિત સમયે ચાલુ થઈ જ જશે. સવારનો મંચ બરાબર 9 વાગે સ્ટાર્ટ થઈ જશે. સવારનો નાસ્તો બી અહીંયા જ છે, બપોરનું ભોજન છે, સાંજનું ભોજન પણ અહીંયા જ છે. સાંજે પણ 8 વાગે કાર્યક્રમ ચાલુ થઈ જ જશે. એટલે ઘરે કોઈ ભોજન બનાવવાની માથાકૂટમાં પડતા નહીં. અહીંયા ખૂબ જ વ્યવસ્થા સારી છે. એટલે 5 દિવસ માટે ઘરના બીજા કામનું થોડું આયોજન કરી સમયસર અહીંયા પધારી અને જે આ કાર્યક્રમનો લાવો છે લેવા માટે સુંદર સાથ આપને મારું આહવાન છે, આપના ચરણોમાં પ્રણામ છે. અને અહીંયા બેઠેલા દરેક સુંદર સાથ, જે સુંદર સાથ રાત્રિ મંચમાં નથી પધાર્યા એમને પણ આપણે ફોન કોન્ટેક્ટથી મેસેજથી પણ એમને આહવાન કરીએ અને આ સભા મંચમાં લાવવાનું આપણે કષ્ટ લઈએ. સુંદર સાથ કોઈ પણ સુંદર સાથને કે વ્યક્તિને અહીંયા સભા મંડપ સુધી પહોંચાડવાનું એ પણ એક સેવા જ છે. આવતીકાલે પન્ના ધામથી ગુમ્મટજીના પૂજારી ગાંધી પૂજારીજી પણ આપણી વચ્ચે એક દિવસ માટે ઉપસ્થિત છે. આવતીકાલે પધારવાના છે. એટલે ખાસ મોટી સંખ્યામાં સુંદર સાથ પધારી અને આ કાર્યક્રમનો લાવો માણે. આપણી વચ્ચે બધા જ વિદ્વતગણ છે, અમારા માટે બધા જ સન્માન્ય છે. અમે પ્રયત્ન કરીશું બધાને જ મંચ પર ન્યાય આપવા માટે અને બધાને જ વાણીનું રસપાન કરવા માટે. એટલે અલગ અલગ જે આપણા વિદ્વતગણ છે એ રાજ્યની વાણીનું રસપાન કરાવશે. તો દરેક સુંદર સાથ આ કાર્યક્રમમાં ખાસ કરી પધારે. આવતીકાલે સવારનો મંચ 9 વાગે સ્ટાર્ટ થઈ જશે. દરેક સુંદર સાથ ત્યાં 8 વાગે પહોંચવાનો
કષ્ટ લે. કદાચ 5 દિવસ 4 વાગે 5 વાગે ઉઠવાનું થાય તો વાંધો નહીં આવે. સુંદર સાથ આવો. સુંદર સાથ જે સુંદર સાથની આપણને સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે એ સુંદર સાથનું સન્માન અને આ જે નિજ મંદિરના બાંધકામથી લઈ અને અત્યાર સુધી જે સેવા પ્રાપ્ત થાય છે એ સુંદર સાથનો સન્માન કરવાનો આપણને એક મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. ત્યારે એ સુંદર સાથનું પણ આપણે સન્માન કરતા જ જઈએ. તો આવો સુંદર સાથ આજની પહેલે દિવસની રસોઈ સેવા અમરસિંહભાઈ સાલિયા અને એમના ફેમિલી દ્વારા 51,000 પ્રાપ્ત થઈ છે. તો અમરસિંહભાઈનું પણ આપણે આજે આ મંચ પર શાલ ઓઢાડી અને એમનું સન્માન એમનું કરવા માટે હું પન્ના ધામના ગુમ્મટજીના પૂજારી મહારાજ દાદા પૂજારીને વિનંતી કરું કે એમના હસ્તે ભાઈ શ્રી અમરસિંહભાઈનું અહીંયા મંચ પર એમનું સ્વાગત સન્માન કરે. આપણી વચ્ચે પીપેરો સુંદર સાથ સુરેશભાઈ જેઓએ આપણા નિજ મંદિરના બાંધકામમાં 21,000 સેવા આપી હતી અને આ કાર્યક્રમમાં 15,000 આપણને જે રસોઈ સેવા આપી છે. હું સુરેશભાઈને પણ વિનંતી કરું કે મંચ પર પધારે. એમનું પણ દાદા પૂજારીજીના હસ્તે શાલ અને ફૂલ આરતી એમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ. તો પ્યારે કીજે. સુંદર સાથ કનુભાઈ બરોડા જે બેંકમાંથી રિટાયર જિંદગી બાકીની રાજ્યના કામમાં જ વિતાવે છે એવા કનુભાઈ આપણને સિંહાસનની સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે. કનુભાઈને પણ વિનંતી કરીએ કે મંચ પર આવે અને પૂજ્ય દાદા પૂજારીના હસ્તે શાલ અને ફૂલ આરતી એમનું સન્માન થાય. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કીજે. કોણ? કનુભાઈના ઘેરથી બેન કોકિલાબેન ને પણ વિનંતી કરીએ કે સજોડે આવી અને જે સન્માન છે પ્રાપ્ત કરે. શાંતિલાલભાઈ સાહેબ ખાબડા એમનો ખૂબ જ આપણા મંદિરના બાંધકામમાં સહયોગ છે. ખૂબ જ ઉત્સાહી છે અને આપણને એમની રસોઈ સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે. જો કે સાહેબ જ્યારે સેવાનું નામ આવે ત્યારે સાહેબ ખરેખર અગ્રેસર હોય છે. અમારા શાંતિલાલ સાહેબ ખાબડા સજોડે મંચ પર આવે અને દાદાભાઈ પૂજારી જે પન્ના ધામથી પધાર્યા છે એમના હસ્તે સન્માન પ્રાપ્ત કરે. અરવિંદભાઈ સાલિયા આ કાર્યક્રમમાં એમની 15,000 રસોઈ સેવા આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે અરવિંદભાઈને પણ વિનંતી કરીએ કે મંચ પર આવી અને દાદા પૂજારીના હસ્તે શાલ અને ફૂલારતી એમનું સન્માન પ્રાપ્ત કરે. સોના ગેસ એજન્સી લીમખેડા ના જે સુંદર સાથ છે સોનાબેન, જો કે આપણને બાંધકામમાં એમની 21,000 સેવા પ્રાપ્ત થઈ હતી અને આજે જે સ્વામીજીની સેવાનું પણ એમણે એક મોટું કાર્ય ઉપાડ્યું. એટલે સોનાબેનને પણ વિનંતી કરીએ કે મંચ પર આવે અને દાદાભાઈ પૂજારીના હસ્તે કરકમલોથી એમની સન્માન પ્રાપ્ત કરે.